मनवा के स्टार्टिंग में एक घर का सीन देखते हैं। घर के अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। घर के अंदर में देखते हैं दो लोगों को जिनकी हालत बहुत खराब होती है। और ये जो दोनों होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ होते हैं। अब जो बंदा होता है अपनी वाइफ को बचाते हुए सामने की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि प्लीज हमें 1 महीने का समय दे दो। 1 महीने के अंदर में हमने जो भी पैसे लिए हैं 1 महीने के अंदर में वो सारे के सारे लौटा देंगे। सामने का सीन देखते हैं। सामने कई सारे गैंगस्टर इन दोनों को घेर कर खड़े हुए होते हैं। अब गैंगस्टर का जो बॉस होता है उसके हाथ में आयरन होता है और जो बॉस होता है इन दोनों को कह रहा होता है कि अगर किसी से पैसे लिए हो तो सही समय पर लौटा देना चाहिए। अगर पैसे लौटाने के लिए ना हो तो अपने ऑर्गन्स भी बेचकर लौटाना पड़े तो लौटा देना चाहिए। उसी को तो इंसानियत कहते हैं। और फिर जो बॉस होता है आयरन को आगे करते हुए कृपी से स्माइल हंसते हुए दोनों से कहता है कि जब तुम्हें दर्द होगा तब एहसास होगा कि किसी इंसान से पैसे लेने के बाद अगर सही समय पर उसे लौटाया ना जाए तो उसे कितनी तकलीफ होती है। और तभी हम उस बंदे की वाइफ को देखते हैं जो कि मोबाइल निकाल कर किसी को मैसेज कर रही होती है। लेकिन जो बॉस होता है उसे देख लेता है और जल्दी से उस लेडी के हाथ से मोबाइल को छीन लेता है और फिर लेडी की तरफ देखते हुए कहता है पुलिस को कॉल कर रही हूँ लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। और तभी जो बॉस होता है मोबाइल में देखता है, मोबाइल में जो लेडी होती है अपने बेटे को मैसेज करके बता रही होती है कि वो घर पर ना आए। और इस मैसेज को देखने के बाद बॉस और भी क्रीपी स्माइल हंसने लगता है और फिर इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को टॉर्चर करने में उतना मजा नहीं आएगा जितना मजा तुम्हारे बेटे को टॉर्चर करने में आएगा। अब इन दोनों को जैसे ही पता लगता है कि जो बॉस है उनके बेटे के साथ गलत करने की सोच रहा है तो ये दोनों रोते हुए गिड़गिड़ाने लगते हैं और बॉस से अपने बेटे के साथ कुछ गलत ना करने की विनती करने लगते हैं। लेकिन जो बॉस होता है वो शैतानी हंसी हंसते हुए जो है ना अपने बंदों से कहता है कि इन दोनों का मुंह कंप्लीट बंद कर देने के लिए ताकि ये दोनों जो है ना कोई आवाजें ना निकाल सके। अब जो बॉस होता है उनके जो आदमी होते हैं अब इन दोनों का जो है ना मुंह बंद करके एक जगह पर अच्छी तरह से बांध देते हैं। और फिर जो बॉस होता है इन दोनों से कहने लगता है कि देखो ज्यादा टेंशन मत लो, हम जो है ना तुम्हारे बेटे को ज्यादा नहीं डराने वाले हैं। और तभी बॉस को एहसास हो जाता है कि दरवाजे के पास कोई आ चुका है जिसकी वजह से वो और भी क्रीमी स्माइल हंसने लगता है। बाहर का सीन देखते हैं। बाहर में दरवाजे के पास एक लड़का आकर खड़ा हो चुका होता है। अब जो लड़का होता है धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगता है। अंदर में उसकी माँ को देखते हैं जो कि बहुत ही रो रही होती है लेकिन उसका मुंह बंद होता है जिसकी वजह से वो कुछ भी बोल भी नहीं पा रही होती। और फिर जो लड़का होता है धीरे धीरे दरवाजा पूरी तरह से खोल देता है और खोलने के बाद हम अंदर का सीन देखते हैं। जितने भी गैंगस्टर होते हैं वो जो है ना पूरी तरह से छुप चुके होते हैं। अब जो लड़का होता है अंदर में आता है और आवाज लगाते हुए कहता है कि मैं जो है ना घर में आ चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं वो लड़का धीरे धीरे करके अंदर की तरफ जाता है। तभी जो एक गैंगस्टर होता है उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है और जो हमला होता है सीधा जाकर उस लड़के के सर पर लगता है। लेकिन लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन उसकी माँ बहुत ही रो रही होती है। अब जो लड़का होता है दूसरे ही पल उस बंदे को पकड़ता है और एक मुक्का बनाते हुए उस बंदे के थोपड़े पर जोर से दे मारता है। अब जो बंदा होता है दूर जाकर गिरता है। अब ये सब सीन देखने के बाद वहां पर जितने भी लोग होते हैं सभी बहुत चक्के हो जाते हैं। और तभी जो हम देखते हैं उस बंदे की हालत जो पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है, उसका थोबड़ा लहूलुहान हो चुका होता है। अब ये देखने के बाद जो बॉस होता है पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और फिर हम देखते हैं उस लड़के को जिसके अंदर से एक अलग ही ऑरा निकला हुआ होता है और बिंदास लोग के साथ वहां पर खड़ा होता है। और फिर हम देखते हैं जो बॉस होता है अपने आदमियों को ऑर्डर दे देता है उस लड़के को मारने के लिए। अब सभी जो बंदे होते हैं जो किलर होते हैं उस लड़के की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जो लड़का होता है डॉज करता है, दूसरे बंदे की तरफ आगे बढ़ता है और एक बंदे के पसलियों पर जोर से मुक्का मारता है। उस बंदे के अंदर की पसलियां पूरी तरह से टूट जाती। उस लड़के को देखते हैं जो कि दोबारा से अपने मुक्के से उस गैंगस्टर के पसलियों पर दे मारता है और इस बार तो उस गैंगस्टर की पूरी तरह से हालत ही खराब हो जाती है। तभी हवा से उड़ता हुआ एक किक उस लड़के की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन जो लड़का होता है उस किक को हवा में ही पकड़ लेता है और अपने किक से उस गैंगस्टर के घुटने पर जोर से दे मारता है जिसकी वजह से उस गैंगस्टर की हालत खराब हो जाती है। पीछे से एक और गैंगस्टर आ जाता है जिसके हाथ में कुर्सी होती है। अब जो गैंगस्टर होता है उस कुर्सी से उस लड़के के सर पर जोर से दे मारता है लेकिन उस लड़के को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो लड़का जो है ना एक डेविल सा जो है ना चेहरा बनाकर उस गैंगस्टर की तरफ देखने लगता है। अब ऐसा जो है ना डेविल वाला फेस देखने के बाद उस गैंगस्टर की हालत ही खराब हो जाती है। अब वो भाई साहब तो स्टेचू बनकर जो ना वहीं पर खड़ा का खड़ा रह जाता है। उसकी हालत पूरी तरह से पतली हो चुकी होती है। लेकिन अगले ही पल उस गैंगस्टर को देखते हैं जो कि हवा से तेजी से उड़ते हुए दीवार से टकराता है और उस बॉस को देखते हैं जो कि बेचारे की हालत खराब हो चुकी होती है। अब वो ये सब कुछ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर वो जो है ना अपने आंखों के सामने क्या देख रहा है। और तभी उसकी नजर चली जाती है उस लड़के के माँ बाप पर। अब जो गैंगस्टर होता है उस लड़के के बाप को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के सामने उसे जो है ना एक आयरन दिखाई देता है और अगले ही पल हम देखते हैं वो लड़का जो होता है उसी आयरन से उस बॉस के चेहरे पर जोर से दे मारता है और बॉस उड़ता हुआ जाकर दीवार से लगता है। और हम देखते हैं उस लड़के के माँ बाप को जो कि ये सब कुछ अपनी आंखें
फाड़े फाड़े हैरानी से देख रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं उस लड़के को जो कि उस बॉस के थोबड़े से उस आयरन को बाहर निकाल लेता है। फिर हम उस बॉस को देखते हैं जिसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है, उसकी मुंडी जो है ना दीवार से आर पार आ चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं उस लड़के को जो कि बिंदास खड़ा होता है। कमरे में जो है ना सभी गैंगस्टरों जो है ना बुरी हालत में पड़े हुए होते हैं, एकदम से जो है ना चितर पितर मच्छरों की तरह। और फिर हम देखते हैं उस लड़के को जो कि उसकी भी हालत खराब हो चुकी होती, बेचारे ने ज्यादा ही मेहनत कर लिया हुआ होता है। और हम देखते हैं उस लड़के के जो पिताजी होते हैं वो अजीब नजरों से जो है ना उस लड़के की तरफ देखने लगते हैं। अब जो लड़का होता है वो बैठ जाता है और अपने माँ बाप की रस्सियों को खोलने लगता है। और फिर जो है ना वो लड़का अपने पिताजी से कहता है कि आप चाहते हो कि मैं फाइट ना करूं तो आपको इतना गरीब नहीं होना चाहिए था। और ये कहने के बाद ही जो लड़का है वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब जो लड़का होता है वो जैसे ही बेहोश होकर नीचे गिरता है, अब उसकी जो माँ होती है वो जोर से चिल्लाती है सुनू। तो हमें पता लगता है कि इस लड़के का नाम केंग सुनू है, तो हम केंग ही कहेंगे। हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। हॉस्पिटल के अंदर में जितने भी गैंगस्टर होते हैं जिन्हें केंग ने हालत खराब कर रखी होती है, वो बेचारे दर्द से तड़प रहे होते हैं और डॉक्टर डॉक्टर जोर से चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। अब सामने जो है ना काउंटर पर एक बंदा खड़ा होता है जो कि सब कुछ नजारा अपनी आंखों से देख रहा होता है। अब जो बंदा होता है वो उस लेडी से जो ना पूछने लगता है कि आखिर इन लोगों की हालत किसने की है और कैसे हुई है। अब जो लेडी होती है उस बंदे को बताने लगती है कि सभी जो गैंगस्टर है वो जो है ना एक फैमिली से जबरदस्ती पैसा वसूली करने के लिए गए थे और उन्हें असल्ट भी कर रहे थे, वहीं पर जो है ना इन लोगों के साथ ये सब कुछ हुआ है। अब जो लेडी हो तो थोड़ा सा आगे बताती है कि ये सब कुछ करने वाला सिर्फ हाई स्कूल का जो है ना एक स्टूडेंट है। अब ये जानने के बाद कि एक बंदे ने यानी हाई स्कूल के एक लड़के ने इन लोगों की ऐसी हालत की और वो बंदा जो है ना एकदम से हैरान हो जाता है। और तभी हम देखते हैं उस बॉस को जो कि बेचारा लेटा होता है, उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। अब जो बॉस होता है अपने चमचे से कहने लगता है कि उस जो है ना बंदे को कैसे भी ढूंढो, यानी कैंग के बारे में कह रहा होता है और उसे मारने के लिए कह रहा होता है। अब जो चमचा होता है अपने बॉस से कह रहा होता है कि बॉस आप चिंता मत करो, वो लड़का भी इसी हॉस्पिटल में आया हुआ है। और अगले ही पल जो है ना एक बहुत ही शैतानी हंसी हंसते हुए कहने लगता है कि आप चिंता मत करो बॉस, ब्लैक बियर जो है ना जस्ट ही निकल चुके हैं, अब उस बंदे को जो है ना कोई भी नहीं बचा सकता है। और ये बात सुनते ही जो बंदा खड़ा होता है सब कुछ सुन रहा होता है, ब्लैक बियर। अब ये सुनते ही जो बंदा होता है उस लेडी से पूछने लगता है कि आखिर जो कैंग है उसका रूम नंबर क्या है। जो लेडी होती है उस बंदे को जो है ना कैंग का रूम नंबर बता देती है। अब जो बंदा होता है और वहां से अब ये बंदा तेजी से भागते हुए कैंग के रूम की तरफ जाने लगता है। अब ये तेजी से भागते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि सच में अगर इस इलाके के आसपास ब्लैक बियर है तो ये बंदा टॉप 4 जो है ना फाइटिंग कैंडिडेट के एक में आता है। और यही चीजें जो है ना इसके दिमाग में थोड़ा टेंशन बढ़ा रही होती है, लेकिन ये फिर भी जो है ना अपने आंखों से देखकर कंफर्म करना चाहता था कि क्या वो सच में ब्लैक बियर ही है। अब ये भागते हुए जो कैंग होता है उसके रूम के दरवाजे के पास आ जाता है और दरवाजे पर कैंग का नाम भी लिखा हुआ होता है। अब ये जो बंदा होता है दरवाजे पर जो छोटा सा शीशा लगा हुआ होता है उसके आसपास देखने की कोशिश करने लगता है। और हमारे कैंग के लिए बंदा जो है ना सॉरी फील भी कर रहा होता है क्योंकि इससे लग रहा होता है कि ब्लैक बियर अगर किंग के पीछे पड़ा होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अब अंदर का सीन देखते सच में जो ब्लैक बियर होता है भाई साहब हमारे किंग के सामने आकर खड़ा हो चुका होता है। और हम देखते हैं उस ब्लैक बियर को जिसका जो है ना शरीर बहुत ही हट्टा कट्टा होता है, लंबाई भी बहुत ही ज्यादा होती है। अब उसके सामने में किंग को एक छोटा सा बच्चा लग रहा होता है। और फिर जो ब्लैक बियर होता है वो जो है ना किंग को देख रहा होता है और देखते हुए कह रहा होता है क्या एक हाई स्कूल के एक स्टूडेंट के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। अब जो ब्लैक बियर होता है वो हमारे किंग को देखते हुए उससे कहने लगता है कि बच्चे मुझे दोष मत देना, मुझे जो है ना दोष बिल्कुल मत देना क्योंकि ये मेरा काम है जो कि मैं कर कर ही रहूंगा, पैसा वसूली। अब ये जो है ना ब्लैक बियर होता है हमारे किंग की तरफ देख रहा होता है और किंग से ये भी कहने लगता है कि भैया तू जो है ना बहुत ही कमाल का लौंडा है, लेकिन कोई फायदा नहीं, यहाँ पर तुम्हारा काम तमाम होने वाला है। अब जो ब्लैक बियर होता है ना वो किंग की तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये बंदा मुझे देखने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं डरा है। किंग को देखते जो कि सच में डरा नहीं होता है और अजीब सी लुक से जो है ना ब्लैक बियर की तरफ देखने लगता है। फिर उसके हाथों में जो सुइया लगी हुई होती है उसे निकाल लेता है और यहीं पर चैप्टर समाप्त हो जाती है। तो ब्लैक बियर हमारे किंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम बहुत ही मजेदार लड़के हो, मुझे देखने के बाद भी तुम्हें डर नहीं लग रहा है। हम किंग को देखते हैं जो कि खतरनाक निगाहों से ब्लैक बियर की तरफ देख रहा होता है और अपने नसों में जो सुई लगी होती है उसे निकाल लेता है। अब आगे ब्लैक बियर जो है ना किंग पर हमला कर देता है और हमला करते हुए कहता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें डर का एहसास करवाना होगा। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं किंग का जो पंच होता है तेजी से ब्लैक बियर की तरफ बढ़ने लगता है और जो चश्मिश होता है जो कि दरवाजे पर जो ना शीशे के अंदर से देख रहा होता है वो कहता है कि बहुत ही फास्ट है। फिर हम देखते हैं अगले ही पल जो ब्लैक बियर होता है उसका पंजा हमारे किंग को लग जाता है और बुरी तरह से किंग घायल होकर नीचे गिर जाता है और फिर जो है ना उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। अब जो चश्मिश होता है ये सब कुछ देखते हुए कहता है जैसा कि मुझे उम्मीद था
लेकिन अगले ही पल हम ब्लैक बियर को देखते हैं, जो कि हमारे किंग की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर मेरे आंखों में आंखें डालकर मुझ पर हमला करोगे तो मैं तुम्हें मारकर नीचे ही गिरा दूंगा। अगर तुम्हारे अंदर डर नहीं है तो तुम मर जाओगे और यहीं पर तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। और तभी जो है ना ब्लैक बियर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तो किंग जो होता है हमारा वो खड़ा हो जाता है, उसके होंठों से जो खून बह रहे होते हैं उसे साफ करते हुए ब्लैक बियर की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम जो है ना उस इंसान के सामने ज्यादा बकबक करते हो जिसके पास जो है ना तुम्हें हराने की ताकत नहीं होती। अब ये सुनने के बाद तो भैया ब्लैक बियर की जल जाती है और वो जो है ना गुस्से से आग बबूला हो जाता है और किंग की तरफ जो है ना हमला करते हुए कहता है कि तुम्हारी बातें तुम्हें मारने पर जो है ना मुझे मजबूर कर रही है। चश्मिश को देखते हैं जो कि ये सब देखते हुए कहने लगता है क्या ब्लैक बियर सच में किंग को मारने की योजना बना रहा है? अगर ऐसा है तो जल्द से जल्द ब्लैक बियर को रोकना होगा। और तभी हम देखते हैं अगले ही पल जो ब्लैक बियर होता है वो किंग पर हमला कर चुका होता है, लेकिन किंग जो है ना उसके हमले को डॉज करके अपने किक से जोरदार ब्लैक बियर के जो थोपड़ा होता है ना उस पर दे मारता है और ब्लैक बियर की भाई साहब हालत खराब हो जाती है। अब ये सीन और ये नजारा देखने के बाद तो चश्मिश का रिएक्शन देखते हैं, उसकी आंखें जो है ना फट जाती है और आंखें फाड़ फाड़ कर ये सीन देख रहा होता है। किंग की जोरदार किक पड़ने की वजह से जो ब्लैक बियर होता है वो जमीन की तरफ गिर रहा होता है और ये सीन देखने के बाद जो चश्मिश होता है वो कह रहा होता है कि मैंने कभी भी जो ना ब्लैक बियर को हारते हुए नहीं देखा है, नहीं सुना है। ब्लैक बियर को देखते हैं जो कि सच में अपने मोटे हाथों से जो है ना अपने आप को गिरने से बचा लेता है। और ये सब सीन देखने के बाद चश्मिश फिर कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, ब्लैक बियर जो कि राजा है, कभी भी हारा नहीं है, खूंखार है, वो कैसे इतनी आसानी से हार सकता है। और हम देखते हैं ब्लैक बियर को जो कि शैतानी हंसते हुए किंग से कहने लगता है कि क्या तुम्हें सच में लग रहा था कि एक हाई स्कूल के छोटे से बच्चे से मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा? लेकिन अगले ही पर जो किंग होता है अपने मुक्के से फिर से उसके थोपड़े पर जोर से दे मारता है और इस बार ब्लैक बियर जो होता है वो सच में जो है ना नीचे गिर जाता है। और ये सब सीन देखने के बाद जो चश्मिश होता है वो कह रहा होता है कि इसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। किंग को देखते हैं जो कि ब्लैक बियर के थोपड़े पर जोरदार मुक्का मार रहा होता है और मारते ही जाता है, लेकिन ब्लैक बियर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो तो शैतानी हंसे हंसकर मुस्कुरा रहा होता है। और अगले ही पल हम देखते हैं ब्लैक बियर जो होता है किंग को दोनों हाथों से जकड़ लेता है, जिसकी वजह से किंग को भी बहुत ही तकलीफ होने लगती है। अब जो ब्लैक बियर होता है किंग को मारने के लिए अपना अल्टीमेट मूव जो होता है ना उसे इस्तेमाल करने वाला होता है और वो चश्मिश जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है ब्लैक बियर का जो मुंह होता है उसके बारे में जो है ना हमें बताने लगता है कि ब्लैक बियर का जो है ना ये बहुत ही खतरनाक जो है सिग्नेचर वाला मुंह है जिसे कहते हैं बोन क्रश, जिसमें जो है ना ब्लैक बियर दोनों हाथों से किसी भी एनिमी को जकड़ने के बाद उसके हड्डी पसलियों को मसल कर जो है ना मार डालता है। अब ये सब देखने के बाद जो चश्मिश होता है वो कहने लगता है कि अब तो जो है ना मुझे पक्का जाकर उस लड़के को बचाना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं जो ब्लैक बियर होता है दोनों हाथों को जोड़ लेता है और किंग को जो है ना दबोच कर जो है ना मारने की कोशिश कर रहा होता है। और ब्लैक बियर ये सब कुछ करते हुए हंस भी रहा होता है क्योंकि उसके लिए मजाक वाली बात होती है, क्योंकि एक बच्चे को मारने के लिए वो जो है ना एक अल्टीमेट मूव जो है ना इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाता है। और हम देखते हैं वहां पर जो बंदा होता है चश्मिश वो जो ना चिल्लाते हुए दरवाजा खोलता है, रोकने के लिए कहने लगता है। तभी सामने का सीन देखने के बाद जो कि हम देखते हैं वहां पर जो ब्लैक बियर होता है वो पूरी ताकत लगाने के बाद जो किंग होता है उसे जो है ना अपने हाथों से जकड़ कर उसे जो है ना पूरी तरह से मसल कर मारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन सामने का ऐसा सीन देखने के बाद जो चश्मिश होता है उसकी आंखें फट जाती है और वो देखता ही देखता रह जाता है। और हम देखते हैं वहां पर थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। ब्लैक बियर हैरान होता है कि उसने पूरी ताकत लगा दी थी किंग को मारने के लिए, फिर भी वो जो ना किंग को नहीं मार पाया था। किंग को देखते हैं जो कि ब्लैक बियर के चंगुल से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और ये देखने के बाद तो ब्लैक बियर और भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने जो है अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल किया था, फिर भी वो जो है ना किंग की एक भी हड्डियां नहीं तोड़ पाया था। और इसकी वजह से ब्लैक बियर को और भी गुस्सा आ जाता है और वो आग बुबला होकर किंग को जोर से जकड़ लेता है और उसे जो है ना मसल कर मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन किंग को देखते हैं जो कि अपने सर से जो ब्लैक बियर होता है उसके थोबड़े पर दे मारता है और मार खाते हुए जो ब्लैक बियर होता है वो सोच रहा होता है कि इस लड़के की शरीर किस धातु से बनी हुई है। अब किंग जो है ना ये एक बार नहीं करता है बल्कि अपने सर से जो ब्लैक बियर होता है उसके थोबड़े पर 3 बार मारता है और अगली बार भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर चश्मिश आ जाता है जो कि किंग होता है उसे रोकने के लिए कह देता है। अब जो किंग होता है वो भी रुक जाता है और जो चश्मिश होता है वो किंग को वहां पर जाकर संभालने लगता है। उस चश्मिश को देखते हैं जो कि किंग के पास जाकर उसे कहता है कि यहाँ पर जो है ना रुक जाने के लिए, नहीं तो हालत बिगड़ेगी, तो यहाँ पर साफ सफाई करने में जो है ना प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर जो चश्मिश होता है किसी को कॉल करता है और कॉल करने के बाद कार एक्सीडेंट का करार देने के बाद यहाँ पर जो साफ सफाई है ना करने के लिए कह देता है। और फिर हम देखते हैं किंग को जिसकी हालत खराब हो चुकी होती है वो हाँप रहा होता है और हाँपते हुए जो है ना चश्मिश से कह रहा होता है कि क्या वो जो है ना ब्लैक बियर के साथ में है। लेकिन जो चश्मिश होता है वो बताता है किंग से कि नहीं, वो जो है ना ब्लैक बियर के साथ में नहीं है। और फिर जो है ना वो चश्मिश होता है वो हमारे किंग की तरफ देखते हुए कहता है कि वो जो है ना उसके साथ एक टीम बनाना चाहता है। अब ये सुनने के बाद जो किंग होता है वो हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए कहता है कि वो कौन सी बकवास वाली बातें कर रहा है।
फिर हम देखते हैं वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि मास्क पहने हुए होते हैं और सभी जो है ना सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर जो ब्लैक बेयर होता है बुरी हालत में होता है और सभी जो लोग होते हैं वहां पर जो है ना ब्लैक बियर को उठा लेते हैं और उठा कर ले जाने लगते हैं। अब किंग जो है ना ये सब कुछ देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जो चश्मिश होता है हमारे किंग के पास बैठ जाता है और किंग की तरफ एक कार्ड देते हुए कहता है कि ये कार्ड उस इंसान की है जो इंसान तुम्हें जो भी चाहिए वो सब कुछ दे सकता है, लेकिन उसके बदले तुम्हें उस इंसान के लिए फाइट करना पड़ेगा जैसा कि मैं उस इंसान के लिए करता हूँ। अब जो किंग होता है उस कार्ड को ले लेता है और गौर से देखने लगता है और उस कार्ड को देखने के बाद वो जो चश्मिश होता है उसके ऊपर किंग चिल्लाते हुए कहता है यहाँ से चले जाने के लिए। और फिर हम देखते हैं जो किंग होता है वो खड़ा हो जाता है और उस कार्ड को डस्टबिन में डाल देता है और जाते हुए कहने लगता है कि मैं कभी भी पैसों के लिए फाइट नहीं करने वाला हूँ। और फिर जो किंग होता है वो जाते हुए उस चश्मिश से ये भी कहता है कि तुम लोग अब कौन सा स्कैम करने वाले हो, और फिर जो है ना वहां से चला जाता है। अब जो चश्मिश होता है किंग को जाते हुए देख रहा होता है और कह रहा होता है कि इस बंदे का दिमाग बहुत ही तेज है। फिर अजीब नजरों से किंग की तरफ देखते हुए कहता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और यहीं पर जो है ना चैप्टर समाप्त हो जाती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो चश्मिश बंदा होता है उसने केंग को एक ऑफर दिया होता है ताकि वो जो है ना उसके बॉस के लिए फाइट कर सके, लेकिन केंग जो है ना पैसों के लिए फाइट नहीं करना चाहता था और ना ही इस झमेले में पड़ना चाहता था, इसलिए जो है ना केंग उस बंदे को मना करके वहां से चला गया था। फिर हम देखते हैं केंग वहां से सीधा वॉशरूम में आता है और मुंह को धो रहा होता है और अपने आप को कोस रहा होता है क्योंकि उसने अपने माँ से वादा किया था कि वो कभी फाइट नहीं करेगा, लेकिन आज उसने फाइट भी की थी और अपनी माँ की कसमों को भी तोड़ा था। तभी वहां पर उसके पिताजी आ जाते हैं जो कि केंग को देखकर कहते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्या करा है। फिर आगे कहते हैं कि ऐसी कंडीशन में और ऐसे शर्तों में यहाँ से भागने की अगर वो सोच रहा है तो ऐसा करे भी ना। केंग जो होता है अपने पिताजी की तरफ देखता है और कहता है कंडीशन और शर्तें। फिर गुस्सा करते हुए कहता है कि आप एक बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके थे, आपके पास कई सारे ऑफर आए थे लेकिन आपने सारे ऑफरों को ठुकरा दिया था और आज देखिए आज हमारी कैसी हालत है, हम सभी कर्ज में डूबे हुए हैं। और केंग जो होता है केंग और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने पिताजी से कहता है कि आपके लिए वो बॉक्सिंग वो चैंपियन यही सब कुछ मायने रखता है। मुझे नहीं पता कि आपको नेशनल टीम से बाहर क्यों निकाला गया है, लेकिन आपका ये झूठा अभिमान ये झूठा गौरव एक बीमार माँ से ज्यादा मायने रखता है। और जो केंग हो के पिताजी होते हैं ये सब कुछ सुन रहे होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हैं और जाते हुए केंग से कहते हैं कि मुझे नहीं पता लेकिन तुम इस हॉस्पिटल से कहीं नहीं जाओगे, और ये कहकर चले जाते हैं। और केंग जो होता है अपने पिताजी को जाते हुए देखता रह जाता है और फिर जो है ना अपने पिताजी से कहता है कि मैं आपसे बहुत नफरत करता हूँ। और तभी जो केंग होता है उसका सर चकराने लगता है और वो नीचे जो है ना सर पकड़ कर बैठ जाता है और वो कहने लगता है क्या मैंने नींद नहीं ली है, इसकी वजह से मेरा सर दुख रहा है। फिर केंग जो आगे कहता है कि नहीं, मैं अपने पिताजी का चेहरा जब जब देखता हूँ तब तब जो है ना मेरा सर दर्द करने लगता है। फिर वो पुरानी बातें यादें करते हुए कहता है कि उसके पिताजी बहुत ही चोटिल होकर घर आया करते थे और बहुत ही कम पैसा भी लाया करते थे जिसका खर्चा सिर्फ एक हफ्ता ही चल पाता था। किंग हमें आगे बताता है कि जब उसने एक बुली लड़के से फाइट की थी तो उस बुली लड़के के पेरेंट के सामने उसके पिताजी जाकर झुक गए थे। फिर किंग हमें बताता है कि उसी वक्त से उसने फैसला कर लिया था कि वो कभी भी किसी भी चीज के लिए अपने पिताजी पर निर्भर नहीं रहेगा। एक हाई स्कूल स्टूडेंट लड़का जो कि एक मछली पकड़ने वाले नाव पर भी नहीं चढ़ सकता है तो वो जो है ना अपनी लाइफ को चेंज कैसे करेगा। फिर किंग हमें आगे ये भी बताता है कि एक नॉर्मली लाइफ या एक नॉर्मली दिन के खर्चे उठाने के लिए भी उसे बहुत सारी मेहनत करने पड़ते थे, फिर भी वो उतना पैसा नहीं कमा पाता था। और किंग हमें आगे ये भी बताता है ऊपर से कई सारे जो लड़के थे जो कि उसे बहुत ही परेशान किया करते थे और बुली किया करते थे, ऊपर से उसकी बाइक को भी तोड़ दिया करते थे। ऊपर से ये परेशानी उसकी अलग थी और जिसकी वजह से वो कुछ भी सही से नहीं कर पाता था और जो कर्जे थे वो और भी बढ़ते चले गए और ये लोग और भी कर्जे में डूब गए। फिर किंग आगे हमें ये भी बताता है कि वो सब कुछ छोड़कर जाना चाहता था लेकिन वो छोड़कर नहीं जा पाया क्योंकि वो माँ को छोड़कर नहीं जा सकता था। किंग जो होता है वो कहता है कि उसकी लाइफ तो कुत्ते से भी बेकार लाइफ हो चुकी है और तभी उसे होश आ जाता है और किंग एक बिस्तर पर होता है और किंग अपना सर पकड़ लेता है और सर पकड़ते हुए कहता है कि लगता है मैं फिर बेहोश हो गया था। फिर किंग जो होता है वो रूम को देखता है और रूम को देखते हुए कहता है कि यहाँ पर उसे किसने ले आया, ये कौन सी जगह है और यहाँ पर वो कब से है। तभी जो किंग होता है वो मोबाइल निकाल लेता है और मोबाइल में देखता है तो मोबाइल में उसके पिताजी का मैसेज आया हुआ होता है और उस मैसेज में लिखा हुआ होता है कि मेरे बेटे लगता है कि समय आ चुका है सब कुछ आज रात को बताने का। किंग एक मैसेज पढ़ने के बाद दांत पिसते हुए कहता है कि पता नहीं आपने और कितने राज छुपा रखे हैं। और तभी और भी मैसेज देखता है जिसमें उसकी माँ का भी मैसेज आया होता है। तभी जो किंग होता है अपने माँ को कॉल लगा देता है और कॉल लगने के बाद उसकी माँ उधर से कहने लगती है किंग को कि मेरे बेटे घर पर मत आना क्योंकि घर पर कई सारे जो गैंगस्टर हैं वो जो है ना 50 के आसपास है, सभी छुप कर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और फिर ये सुनने के बाद किंग हैरान हो जाता है। तब उसकी माँ आगे कहती है कि वो एक दूसरे हॉस्पिटल में है और उसने उसका नाम
नाम चेंज कर लिया है और उसकी माँ केंग को उसी जगह पर रहने के लिए कहती है। फिर जो केंग होता है अपनी माँ से पूछता है कि वो अभी कहाँ पर है। केंग की जो माँ होती है केंग को बताती कि वो जो है ना पुलिस स्टेशन के पास में जो है ना मेटल है वहां पर जो है ना रुकी हुई है और केंग को ज्यादा जो है ना उसके लिए परेशान ना होने के लिए कहती है। और फिर केंग की माँ आगे ये भी कहती कि वो ज्यादा देर तक लाइन पर बनी नहीं रह सकती है और केंग को अपना ध्यान रखने के लिए और ज्यादा ना हिलने डुलने के लिए और कहीं ना जाने के लिए कहती है। और ये कह करके वो फोन रख रही है, फोन रख देती है और केंग ये सब कुछ सुनता रह जाता है और फिर अचानक अपने आप पर गुस्सा करने लगता है और गुस्सा करते हुए कहता है लालत है उसे कभी भी उन लोगों। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि केंग के जो पिताजी होते हैं उनका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और केंग को अपने पिताजी की सर्जरी करवाने के लिए 100 मिलियन वॉन की जरूरत होती है जो कि उसके पास नहीं होता है और उसे मजबूरन आकर उस चश्मिश का ऑफर स्वीकार करना पड़ता है। फिर हम एक ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर दोनों बैठे हुए होते हैं और जो चश्मिश होता है वो केंग की तरफ एक डॉक्यूमेंट आगे करते हुए कहता है कि वो जितना समय चाहे ले सकता है और अच्छे से पढ़ सकता है, जब उसे पूरी तरह से सब कुछ सही लगे तो साइन कर सकता है। अब जो केंग होता है उस डॉक्यूमेंट को उठा लेता है जिसके ऊपर लिखा होता है फाइटिंग वर्ड। अब जो चश्मिश होता है वो केंग से कहता है कि हाँ, और ये बहुत ही एक सीक्रेट जगह पर है जहाँ पर जितने भी फाइटर होते हैं वो टूर्नामेंट में फाइट करते हैं। अब जो चश्मिश होता है आगे केंग से ये भी बताता है कि वहाँ पर जितने भी फाइटर हैं उन्हें हॉस्पिटल की तरफ से ड्रॉपिंग ड्रग्स जो कि दवा होती है उसे दिया जाता है, जिसे लेने के बाद सभी के अंदर बहुत ही खतरनाक एबिलिटी और पावर आ जाती है और उसे लेने के बाद सभी फाइटर फाइट करते हैं। अब जो केंग होता है सीरियस होते हुए चश्मिश की तरफ देखते हुए कहता है कि वो ऐसा वैसा कुछ नहीं लेता है। अभी जो चश्मिश होता है वो केंग के सामने कई सारी ड्रॉपिंग जो दवा होती है उसकी शीशियां लाकर रख देता है और एक शीशिया उठाते हुए केंग को दिखाते हुए कहता है कि ये तुम्हें दिखने में बहुत ही आसान और सिंपल दवा लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि एक बुढ़ा जो कि मर रहा हो वो भी अगर इसे ले लेता है तो उसके अंदर कई सारी खतरनाक एबिलिटी और पावर आ जाएगी और वो बहुत ही स्ट्रांग बन जाएगा। और फिर जो चश्मिश होता है आगे ये भी बताता है कि वो जो है ना चाहे तो इसे ले सकता है और चाहे तो ना भी ले सकता है, इसके लिए उसे फोर्स नहीं किया जाएगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वहीं पर जो केंग होता है वो सीरियसली होते हुए उस चश्मिश के पूछता है कि आखिर वो है कौन। तभी फाइनली हमें उस चश्मिश के बारे में पता चलता है कि इसका नाम किंग सियोक है और हम इसे किम ही कहेंगे। और ये जो होता है डिस्काउंट होता है, यानी जहाँ पर फाइटिंग होती है वहां पर कई सारे फाइटरों को लाता है और उसकी तरफ से जो ना वो फाइट करवाता है, यही उसका काम होता है। और फिर जो चश्मिश होता है यानी कि किम जो होता है वो केंग को बताता है कि पहले यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं करता है कि मैं कौन हूँ, और पहले से इम्पोर्टेंट ये करता है कि एक भी बंदा ऐसा नहीं है, एक भी फाइटर ऐसा नहीं है कि उसने जो है ना इस दवा को लिए बगैर कोई फाइट जीती हो। लेकिन फिर भी केंग कहता है कि वो फिर भी जो है ना इस दवा को नहीं लेने वाला है और वो बिना दवा के लिए हुए ही फाइट करेगा। किंग के मना करने के बाद जो किम होता है वो किंग को बताता है कि देखो तुम दवा नहीं लेना चाहते मत लो, लेकिन जब अरेना में जाओगे तो वहां पर जाने के बाद तुम्हें अपने आप ही इस दवा के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन जो किंग होता है अपने मन में सोचने लगता है कि ये बंदा मुझे बार बार फोर्स कर रहा है उस दवा को लेने के लिए। लेकिन जो किम होता है वो आगे हमारे किंग को बताता है कि यह सब छोड़ो, अब मैं तुम्हें वो सब कुछ बताता हूँ कि वहां पर जाने के बाद तुम्हें क्या करना है, किस तरह से फाइट करना है और वहां पर किस तरह से फाइट होता है और क्या क्या रूल है। फिर जो किम होता है वो किंग को बताता है कि अगर वो टूर्नामेंट जीतते हुए टॉप 20 में आ जाता है तो उसके बाद वो उसे जो है ना एक स्पॉन्सर ढूंढना होगा और उसके बाद वो चाहे तो किसी भी इंसान को जो है ना अपने लिए स्पॉन्सर चुन सकता है जो कि उसके लिए खड़ा होगा। और फिर जो किम होता है आगे ये भी बताता है कि उसके बाद सिंपल सा है, तुम्हें फाइट करते जाना है और जीतते जाना है। तभी जो किंग होता है खड़ा हो जाता है और किम से कहता है ये सब छोड़ो, अभी मुझे पैसों की जरूरत है, जल्दी से मेरा पैसा दे दो। लेकिन तभी वहां पर जो किम होता है वो हमारे किंग से कहता है कि पैसा तो जब तुम टूर्नामेंट जीतोगे उसी हिसाब से तुम्हें पैसा मिलेगा। अब ये सुनते ही जो किंग होता है हैरान हो जाता है और फिर हैरान होते हुए किम से कहता है कि ये कौन सी बकवास बातें वो कर रहा है, उसे अभी पैसों की जरूरत है, अगर वो अभी नहीं दे सकता है तो फाइट क्यों लड़ेगा। तभी जो किम होता है हमारे किंग को शांत करवाता है और हमारे किंग से कहता है कि तुम्हें पैसे अपने पिताजी की सर्जरी करवाने के लिए ही न चाहिए। अब ये सुनते ही जो किंग होता है पूरी तरह से हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए किम से पूछता है कि उसे ये सब कुछ के बारे में कैसे पता है। तभी जो किम होता है हमारे किंग से कहता है कि देखो जब तक तुम मेरे बॉस के लिए फाइट करते रहोगे, लड़ते रहोगे, तुम्हारे पिताजी का सारा खर्चा, तुम्हारे पिताजी की सेफ्टी और यहाँ तक कि जो गैंगस्टर लोग तुम्हें परेशान किया करते हैं, पैसों के लिए जबरदस्ती वसूली किया करते हैं, उसका भी ख्याल रख दिया जाएगा। अब जो किंग होता है हैरान होते हुए कहता है कि वो उस पर कैसे भरोसा कर सकता है। तभी किंग के मोबाइल पर कॉल आता है जो कि उसकी माँ का होता है और किंग की माँ उधर से किंग से कहती है कि क्या उसने ही
अपने पिताजी के सारे बिल भरे हैं और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं क्या उसी ने भेजे हैं। और किंग जो है ना सुनते ही हैरान होते हुए किंग की तरफ देखने लगता है। तो जो किम होता है वो हमारे किंग से कहता है कि देखो वहां पर उन्हें कोई तकलीफ नहीं की, वहां पर पूरा सेफ्टी का ख्याल रखा जाएगा जहां पर वो आराम से रेस्ट कर सकते हैं। और किम आगे हमारे किंग से ये भी कहता है कि वही उसका एक लास्ट होप है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और तभी जो हम किंग को देखते हैं जो कि समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो मॉम को क्या कहे। तभी जो किंग होता है फाइनली अपने मॉम को बता देता है कि हाँ उसी ने सारे पैसे जो है ना बिल भरे हैं और वहाँ पर जितने लोग हैं उसी ने भेजे हैं। किंग जो होता है फिर अपनी मॉम को ये कहकर कि वो जल्द ही वहाँ पर आ जाएगा फोन कट कर देता है और थोड़ी देर के लिए किंग शांत हो जाता है और फिर किम से कहता है कि उसे 10 बिलियन वॉन जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या दाव पर लगाना पड़ेगा। अब जो किम होता है किंग को बताता है कि 10 बिलियन वॉन तो एक सिंपल सी प्राइज है, वो तो ज्यादा भी जीत सकता है। ये डिपेंड करता है पब्लिक पर कि वो किस फाइटर पर कितना बेट लगाते हैं, उस हिसाब से बेट बढ़ती जाती है और प्राइज भी बढ़ते जाते हैं। और फिर जो किम होता है हमारे किंग को आगे ये भी बताता है कि एक बंदे ने तो 15 बिलियन वॉन भी जीते थे। अब किंग हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जो किम होता है वो किंग को कहता है कि ऐसा पॉसिबल है। और फिर जो किम होता है आगे ये भी बताता है कि उस टूर्नामेंट में कई सारे लोगों की जान चली जाती है और कई सारे लोग जो है ना विकलांग भी हो जाते हैं। और आगे जो किम होता है हमारे किंग को ये भी बताता है कि वहाँ पर सिर्फ 10% ही लोग सर्वाइवर कर पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं या फिर रिकवर कर पाते हैं। किम जो होता है हमारे किंग को अच्छे से समझाता है, देखो जहाँ पर खून खराबे नहीं होंगे तो कोई इंसान किसी को इतने सारे पैसे क्यों देगा। अब जो किंग होता है हैरान होते हुए किम से पूछता है कि वहाँ पर इतने सारे लोग मारे जाते हैं, इतने सारे लोगों की जान चली जाती है, लेकिन क्या इसकी भनक किसी को नहीं लगती, क्या उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। तो जो किम होता है किंग को समझाता है कि दुनिया में भी कई सारे लोग रोज मारे जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग मारे जाते हैं। अब ये राज जो है ना राज बनकर ही रह जाते हैं, किसी को भी कुछ पता नहीं चलता है। तो जो किंग होता है फिर हैरान होते हुए पूछता है लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं लगता है। तो जो किम होता है वो किंग को डॉक्यूमेंट की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि कोई कैंडिडेट जब एक बार इस पर साइन कर देता है तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो ये होता है कि उस कैंडिडेट को हम मृत घोषित कर देते हैं। अब जो किंग होता है हैरान होते हुए कहता है मृत घोषित करना ये क्या है। तभी जो किम होता है हॉस्पिटल की तरफ दिखाते हुए कहता है कि ये सब कुछ के लिए ये हॉस्पिटल बहुत ही मदद करती है। और फिर जो किम होता है अच्छी तरह से किंग को समझाने लगता है कि इस हॉस्पिटल में हम सभी कैंडिडेट के जो डुप्लीकेट डेथ सर्टिफिकेट होता है उसे बना देते हैं, सब कुछ चेंज कर देते हैं, यानी कि सीधा सीधा उसे मृत घोषित कर देते हैं। और उसके बाद जो इंसान पहले ही मर चुका है उसके बाद उस इंसान के साथ कोई क्या करता है क्या होता है किसी को कोई भनक नहीं लगेगी और ना ही कोई जो है ना उसकी छानबीन करेगा और ना ही उसे ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो इंसान तो पहले ही मर चुका है। और ये सुनते ही जो किंग होता है बहुत गुस्से में आ जाता है और गुस्से में देखते हुए किम से कहता है तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो, तुम्हें डर नहीं है कि ये चीजें मैं जाकर बाहर किसी को बता भी सकता हूँ। जो किम होता है वो हमारे किंग से कहता है उससे पहले मैं तुम्हें एक पागल घोषित कर दूंगा। और एक पागल अगर किसी लोग को जाकर ये कहेगा कि एक ऐसी टूर्नामेंट होती है जहाँ पर कई सारे लोगों की जान चली जाती है तो क्या कोई भी इंसान तुम पर विश्वास करेगा? नहीं करेगा। और सबसे पहली बात अगर तुम ये सब कुछ करने जाओगे उससे ही पहले मैं तुम्हें मृत घोषित कर दूंगा। और ये जो है ना मुस्कुराते हुए कह रहा होता है। किम जो होता है हमारे किंग की तरफ देखते हुए कहता है कि किंग ये सब कुछ अब तुम्हारे ऊपर है, ये सब कुछ जानने के बाद भी क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो, क्या तुम फिर भी फाइट करना चाहते हो। अब जो डॉक्यूमेंट होता है आगे करते हुए कहता है अगर तैयार हो तो तुम इस पर साइन कर सकते हो। और फिर अपने मन में सोचने लगता है कि ऐसे सिचुएशन में ऐसे हालातों में लोगों को सोचने के लिए 4-5 दिन तो लग ही जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं किंग को जो कि खड़ा हो जाता है और खड़ा होते हुए किंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम अपना प्रॉमिस याद रखना। और ये कहते ही हम किम को देखते हैं जिसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है भैया। और फिर हम देखते हैं वहां पर पीछे से एक नर्स आ जाती है जो कि अचानक से जो किंग होता है उसके गले पर एक इंजेक्शन लगा देती है। अब जो किंग होता है अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन जो इंजेक्शन होता है वो तो धंस चुका होता है और जो किंग होता है वो बेहोश होने लगता है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। और किम को देखते हैं जो कि किंग को कह रहा होता है कि ये सब हमारी सेफ्टी के लिए है, अब तुम्हारी जो आंखें हैं वो सीधा अरीना में ही खुलेगी और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ बाप का सभी का ख्याल अच्छे से रखा जाएगा और उन्हें अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा। और फिर हम देखते हैं किंग को जो कि उसे होश आ जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे एक बंदा दिखाई देता है जो कि किंग को कहीं पर ले जा रहा होता है। अब जो किंग होता है उस बंदे से पूछता है कि वो उसे कहाँ पर लेकर जा रहा है और वो अभी कहाँ पर है। अब जो बंदा होता है हमारे किंग को कहता है चुप रहने के लिए और साथ में ये भी कहता है कि उसे अपने आप ही सब कुछ पता चल जाएगा। और वो बंदा अपने मन में कहता है कि ये जगह एक हेल है। और यहीं पर चैप्टर समाप्त हो जाती है। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द ही।
एक बहुत बड़े बिल्डिंग को देखते हैं। उसी बिल्डिंग के ऑफिस के चेयर पर एक बंदा बैठा हुआ होता है और उस बंदे का नाम होता है चाये वोन, जो कि होसिंग ग्रुप का वाइस चीफ होता है। और उसी के सामने में किम भी खड़ा होता है। अब जो चाये वो होता है वो किम से कहता है कि वो जो भी कुछ कर रहा है क्या उसका कोई सेंस भी बनाता है, क्या ये चीजें काम भी करने वाली है। और ये सब कुछ चाये वोन हमारे किंग की फोटो को देखते हुए कह रहा होता है। और आगे चाये वोन किम से ये भी कहता है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट लड़का क्या वो सच में हमारे सबसे बड़े ओपोनेंट को हरा भी पाएगा, भले ही उसने ब्लैक बियर को क्यों न हराया हो। और आगे जो किम होता है ये कहता है कि हाँ, ये चीजें अगर हैंगमिंग को पता चलेगी तो वो जो है ना हम पर बहुत हंसने वाला है। यहाँ पर हंगमिंग को हराने की बातें हो रही होती है क्योंकि हंगमिंग सबसे बड़ा चायुन का ओपोनेंट होता है। और ये सुनने के बाद जो चायो होता है वो बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है और किम से पूछता है आखिर ऐसा वो क्यों करेगा। तो किम जो होता है वो चायोन को बताता है कि अगर वो लोग हम पर हंसते हैं, अगर उन्हें ये सब कुछ एक मजाकिया लगता है कि उनके खिलाफ हम एक बच्चे को उतार रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब वापस जो है ना वो मौका आ चुका है कि वो वापस वर्ल्ड में जाए और वहां पर जाकर बेट करे। और हमारे लिए सबसे फायदेमंद यही होगा कि वो लोग जो है ना हमें अंडर एस्टिमेट करे और उसी का फायदा हम लोग उठा ले। और फिर ये सब सुनने के बाद जो चायवोन होता है वो फिर से किम से कहता है लेकिन फिर भी क्या सच में ये एक अकेला लड़का हंगबिंग को हराने के लिए जो है ना काफी होने वाला है। किम जो होता है आगे चाय उनको बताता है कि हमने ब्लैक बियर द्वारा जब किंग की हड्डियां तोड़ी गई थी तो हमने किंग के शरीर की जांच की थी और एक अजीब सा रिएक्शन बनाते हुए चायून को बताता है कि उसकी कंडीशन हमारे सोच से भी बियॉन्ड थी। और ये सुनने के बाद चायून पूरी तरह से हैरान होते हुए किम से पूछता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ किंग को देखते हैं, उसे होश आ चुका होता है लेकिन उसका सर बहुत ही दर्द कर रहा होता है। लेकिन किंग सामने देखता है तो एक बंदा उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इन मौके पर किंग पीछे हट जाता है और अपने आप को बचा लेता है। और किंग अभी अरीना के बीचों बीच होता है और किंग जब अपने आप को बचा लेता है तो जो बंदा होता है वो किंग से कहने लगता है वो तो भाई बस मजाक कर रहा था, उसे सच में वो मारना नहीं चाहता था। तभी वहां पर एक ड्रोन आ जाता है जो कि किंग का जो होता है उसका चेकअप करता है और जो चेकअप होता है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और फिर ये सब देखने के बाद किंग पूरी तरह से हैरान होता है। तभी उसकी नजर अपने यूनिफॉर्म पर चली जाती है जो कि पूरी तरह से चेंज तो नहीं हुई होती है लेकिन थोड़ा बहुत चेंज हो चुका होता है। तभी वहां पर एंट्री होती है एक ड्रोन की जो कि अनाउंसमेंट करते हुए सभी को बताने लगता है कि बहुत ही जल्द जो है ना मैच स्टार्ट होने वाली है। और ये सुनने के बाद किंग तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और तभी जो ड्रोन होता है आगे ये भी बताता है कि पहले मैच के दौरान ही कम से कम जो है ना 200 फाइटर जो है ना इस अरीना में फाइट करने वाले हैं। और फिर जो ड्रोन होता है हमारे किंग और सामने जो बंदा होता है यानी इन दोनों के बीच में फाइट होने वाली होती है। तो जो ड्रोन होता है दोनों को बताने लगता है कि उनके सामने जो ड्रॉपिंग ड्रग्स है वो रखा गया है जिनसे वो चाहे तो ले सकते हैं, जिनसे उन्हें अलग अलग एबिलिटी और ताकत मिलेगी और उसे लेने के बाद जो है ना वो फाइट कर सकते हैं। और फिर जो ड्रोन होता है वो सभी वीआईपी जो कि लाइव बैठ कर देख रहे होते हैं उनसे कहने लगता है कि अब वो जो है ना अपना बेट स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं उस लड़के को जो कि जल्दीबाजी में उस ड्रॉपिंग ड्रग्स को उठा लेता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो ड्रग्स लेने के लिए पागल है। और वहीं हम किंग को देखते हैं जो कि बहुत ही निराशा के साथ जो ड्रॉपिंग ड्रग्स होता है उसे देख रहा होता है और अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि उसने माँ से वादा किया था कि वो कभी फाइट नहीं करेगा, लेकिन उसने उस कसम को भी तोड़ दिया। उसने ये भी वादा किया था वो कॉलेज से ग्रेजुएट करेगा, लेकिन वो भी उसने तोड़ दिया। लेकिन ये वादा जो कि उसने कभी भी जो है ड्रग्स नहीं लेगा ये किसी भी हाल में वो नहीं तोड़ने वाला है। किंग जो है ना ये सब कुछ सोचने में ही लगा हुआ होता है कि उसके कानों में किसी की आवाजें सुनाई देती। अब किंग सामने की तरफ देखता है तो सामने जो बंदा होता है उसने जो है ड्रॉपिंग ड्रग्स ले लिया होता है और उसके शरीर में अजीब अजीब से रिएक्शन हो रहे होते हैं और उसके शरीर में कई सारी पावरें आ रही होती है। और वो जो बंदा होता है ना उस पावर को महसूस करने के बाद उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो बहुत ही अजीब तरह से मुस्कुरा भी रहा होता है। और सामने का ये सब कुछ देखने के बाद तो किंग पूरी तरह से हैरान होता है और सोच रहा होता है कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। और तभी जो बंदा होता है तेजी से किंग पर हमला कर देता है और हमला बहुत ही करीब आ चुका होता है। लेकिन जो किंग होता है उस हमले को जल्दी से डॉज कर लेता है और जो बंदा होता है उसका दोनों जो किक होता है वो दीवार में जाकर टकराता है, जहां पर दीवारें जो ना पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है, टूट जाती है। और जो किंग होता है वो बहुत ही दूर घिसटते हुए चला जाता है और उस बंदे को देखते हुए कहता है
कि ये बंदा एक मॉन्स्टर की तरह है। और तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हो चुका होता है और किंग उसे देखते हुए कहने लगता है कि थोड़ी देर पहले ये बहुत ही कमजोर था, इसकी हड्डियां बहुत ही कमजोर थी, लेकिन अब इसकी मांसपेशियां, इसकी नसें, इसके सभी कुछ जो है ना बहुत ही फूल चुके हैं, बढ़ चुके हैं। ये ड्रग्स का असर है, इसे ताकत मिल रही है या फिर कुछ और ही इसके साथ हो रहा है। अब ये सोच रहा होता है, तभी वहां पर ड्रोन आ जाता है जो कि वो बंदा होता है, उसे कहता है कि उसने जो है ना सक्सेसफुली अपने पावर को पा लिया है। और इसी दौरान हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम हान ची योन होता है, तो हम इसे हान ही कहेंगे। अब जो हान होता है वो इस पावर को पाकर अपने आप को किस्मत वाला समझ रहा होता है कि उसे जो है ना ऐसी पावर मिली है। और फिर जो हान होता है आगे अजीब सी जो है ना इस्माइल देते हुए कहता है कि जिसने भी उसे कमजोर कहा था, जिसने भी उसका मजाक उड़ाया था, अब वो जो है ना सभी से बदला लेगा और सभी को बेरहमी से मार डालेगा। और ये कहते ही हम देखे अचानक से जो हैंग होता है वहां से गायब हो जाता है और एक छलांग लगाकर सीधा किंग के पास पहुंच जाता है। हान किंग के पास आ चुका होता और किंग को देखते हुए कह रहा होता है कि इस मैच को मजेदार बनाने के लिए इस बच्चे को किस तरह से मारना चाहिए। लेकिन जो किंग होता है वो मुक्का जो है ना बनाकर ऐसे ही थोड़ा सा चला देता है, तो हान बहुत ही दूर चला जाता है और अजीब सा चेहरा बनाते हुए कि जो है ना किंग से कहता है कि अच्छा, तो वो जो है ना उसे परेशान करने की कोशिशें कर रहा है और वो भी जो ना उसे बहुत ही कमजोर समझ रहा है। लेकिन हम किंग को देखते हैं जो कि एक अलग ही सोच में खोया हुआ होता है। वो जो है ना हान को देखते हुए सोच कर कह रहा होता है कि इसे ताकत तो मिल चुकी है, लेकिन इसका जो ना रिएक्शन स्पीड जो है ना वैसा का वैसा ही है। फिर किंग आगे कहता है कि बस उसे जो ना स्लोली स्लोली उसके जो है ना करीब जाना है और थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखना है और एक ओपनिंग को जो है ना ढूंढना है। लेकिन वहीं पर हान जो है ना अचानक से मुक्का बनाकर किंग पर हमला कर देता है और जो मुक्का होता है सीधा जाकर किंग के जो है ना सर पर लगता है और किंग घायल हो जाता है। और फिर जो किंग होता है हान को देखते हुए कहता है कि सच में ये बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है, इसके करीब ज्यादा देर रहना सही नहीं होगा, उसे कैसे भी करके उसके चेहरे पर जो है ना निशाना बनाना होगा। और फिर जो किंग होता है उसके से ना दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो हान होता है वो शैतानी मुस्कान मुस्कुराता है और फिर जो है किंग होता है उस पर हमला कर देता है। और इस बार भी जो हमला है ना बहुत ही जोरों से लगती है और जो किंग होता है वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन जो हान होता है अब किंग का पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़ते हुए जो है ना कहने लगता है कि मुझे जो ना कोई ओपनिंग की जरूरत नहीं है, मुझे जो है ना किसी पल की इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस पावर के साथ जो ना आगे बढ़ना है। और ये कहते ही जो है ना जो हान होता है हमारे किंग को जो ना बुरी तरह से अरीना के बीच में जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से जो किंग होता है उसकी हालत बुरी तरह से जो है ना खराब हो जाती है। जो होता है वो किंग के सामने होता है और शैतानी मुस्कान मुस्कुराते हुए किंग को देखते हुए कहता है किसी को क्रश करना और किसी को बुरी तरह से मसलना, उसमें जो मजा है ना उसका कोई जवाब ही नहीं है। अब जो हान होता है वो किंग को पूरी तरह से मसल कर मारना चाहता था, इसलिए जो हान होता है वो बहुत ही लंबी छलांग लगाता है। जब हान हवा में होता है तो जितने भी लोगों ने हान को कमजोर समझने की कोशिशें की थी या फिर उसकी इज्जत नहीं की थी, उससे पंगा लिया था, अब जो हान होता है वो सभी को बाहर निकलने के लिए कहने लगता है, क्योंकि हान को अब लग रहा होता है कि उसे जो पावर मिली है जिससे वो बहुत ही ताकतवर हो गया। अब वो जो है ना एक राजा है जिसे कोई हरा ही नहीं सकता है। अब जो हान होता है वो जो है ना अपने पैर से किंग पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हमला बहुत ही जोरदार होता है और किंग जो होता है अरीना के अंदर धंस जाता है। और यहीं पर जो है ना वीडियो समाप्त हो जाती है। तो मेरे भाई लोग, हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो हान होता है हमारे किंग को मारने के इरादे से हमारे किंग पर अटैक कर देता है और किंग को नीचे गिरा देता है। अब यहीं पर वीडियो का एंड हो गया था। अब आगे चलते हैं। अब जो किंग होता है वो नीचे गिरा हुआ होता है और हान का जो पैर होता है हमारे किंग के सीने पर होता है और हान हंसते हुए कह रहा होता है कि किसी को क्रश और मसलने का सबसे बेस्ट पार्ट होता है उसके शरीर की हड्डियां। अब जो हान होता है अपने पैर से किंग के जो पसलियां होती है उसे मसल कर तोड़ने लगता है, जिसकी वजह से किंग को बहुत ही तकलीफ हो रही होती है, उसे बहुत ही दर्द हो रहा होता है। अचानक से सीन शिफ्ट होकर किम और उसके बॉस पर चला जाता है, जहां पर जो किम होता है चायून को बता रहा होता है कि जब उसने किंग के शरीर की जांच की थी और जो बातें उसे पता चली वो पिछली बार अधूरी ही रह गई थी। अब आगे किम बताता है कि जब उसने किंग के शरीर की जांच की तो उसे पता लगा कि किंग का जो शरीर का हड्डियां है वो नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा मजबूत है। और ये सुनने के बाद चायून भी बहुत ही हैरान हो जाता है और जो किम होता है वो हंसते हुए कहता है कि जो किंग के शरीर की हड्डियां है वो तो इंसान का है ही नहीं। और फिर वापस इन शिफ्ट होकर किंग पर आ जाता है, जहां पर जो किंग होता है वो जो हान का जो पैर होता है उसे पकड़ लेता है
और ये देखने के बाद हान जो होता है वो बहुत ही हैरान हो जाता है। हान जो होता है वो हैरान होने में ही लगा होता है कि केंग जो होता है अपने पैर से जो हान होता है उसके फेस पर हमला कर देता है, लेकिन जो हान होता है अपने आप को बचा लेता है और जो केंग होता है उसके पैर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो केंग होता है अपने आप को बचा लेता है और डॉज करते हुए जो हान होता है उससे थोड़ी दूर पर आ जाता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद हान का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहने लगता है कि इसने तो कोई ड्रॉपिंग ड्रग्स भी नहीं लिया है, फिर भी वो जो है ना इतना सही सलामत कैसे रह सकता है। फिर अपने आप को देखते हुए कहता है कि शायद उसने जो ड्रॉपिंग ड्रग्स लिया है वो अभी जो है ना पूरी तरह से उसके शरीर में एग्जिस्ट नहीं हो पाया है, इसकी वजह से ऐसा जो ना हो रहा है। ये भाई साहब अपने को ही जो है ना तसल्ली देने में लगे हुए होते हैं। और वहीं जो केंग होता है वो हान को देखते हुए कहता है कि अब ये जो मोस्टर है वो अब स्लो हो चुका है और इसकी स्टेमिना में ही जो ना नहीं बढ़ी हुई है, और वो जो है ना फाइटिंग पोस्ट में आ जाता है। और फाइटिंग पोस्ट में आते हुए कहता है कि उसे उससे थोड़ी दूरी बनाकर उससे बचते हुए रहना होगा और बस सही मौका देखते ही उसके फेस पर कैसे भी करके निशाना लगाना होगा, और उसके लिए मुझे अपने ताकत पर निर्भर नहीं रहना है, बस जो है ना उसके फेस पर मुक्का मारते जाना है। और ये जो है ना सोचकर जो केंग होता है वो जो है ना हान के पास में चला जाता है। हान जब देखता है कि केंग खुद ही उसके सामने आकर खड़ा हो चुका है तो ये देखने के बाद वो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि तुम खुद ही मेरे सामने आकर खड़े हो चुके हो। और इतना कहने के बाद जो हान होता है केंग पर हमला कर देता है, लेकिन जो किंग होता है वो बहुत ही तेजी से उसके हमले को डॉज करता है और अगले ही पल जो किंग का जोरदार पंच होता है वो सीधा जाकर हान के थोबड़े पर लगता है। लेकिन जो हान होता है फिर किंग पर हमला कर देता है, लेकिन किंग जो होता है उसे देख लेता है और उसे फिर डॉज करते हुए एक जोरदार पंच जो है ना हान के थोबड़े पर दे मारता है। और जो किंग होता है ये ऐसा करते ही रहता है और 2-3 बार जो है ना जोरदार पंच हान के जो ना थोबड़े पर मारता रहता है। और फिर बाद में जो हान होता है उसका भाई हालत ही खराब हो जाता है, उसके जो है ना दिन में ही तारे नजर आने लगते हैं। अब ये देखने के बाद जो किंग होता है वो कहता है यही मौका है उसे खत्म करने का, और जो किंग होता है एक जोरदार पंच बनाता है और जो हान होता है उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं जो हान होता है उसका एक प्लान होता है, और जो हान होता है हमारे किंग के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लेता है और फिर हंसते हुए कहता है, पकड़ लिया। तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम मुझे मार रहे थे? ये नहीं, ये मेरा जाल था ताकि तुम मुझे मारने आओ और मैं तुम्हें पकड़ सकूं। लेकिन यहीं पर जो किंग होता है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये तुम्हारा जाल था या वाल था, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। हान जब ये सब कुछ सुनता है और उसे पता लगता है कि उसके प्लानिंग से और ये सभी चीजों से जो किंग होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और भाई को हैरान होना बनता भी है क्योंकि इसे लग रहा होता है कि जो किंग उसके जाल में फंस चुका है, लेकिन यहाँ पर किंग के जाल में हान फंस चुका था, तो बेचारे को हैरान होना तो बनता ही है। अब जो किंग होता है वो हान से कहता है, क्या तुम्हें पता है जब कंगारू अपने दुश्मन पर सबसे ज्यादा जोरदार हमला करने वाला होता है तो अपने दुश्मन को दोनों हाथों से मजबूती से क्यों पकड़ लेता है? अब जो हान होता है कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन अगले ही पल हम किंग को देखते हैं जो कि जोरदार छलांग लगाता है और अपने दोनों पैरों से जो हान होता है उसके थोबड़े पर हमला कर देता है। और हमला बहुत ही जोरदार होता है जिसकी वजह से हान का जो थोबड़ा होता है उसका नक्शा ही बिगड़ जाता है और जो हान होता है बहुत दूर जाकर गिरता है। और जब हान उठने की कोशिश करता है तो उसका जो शरीर होता है उसका साथ ही नहीं दे पा रहा होता है, वो उठ नहीं पा रहा होता है और वो जो है ना बहुत ही गुस्से में आ जाता है। और गुस्से में आते हुए जो है ना किंग की तरफ देखते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है, उसने तो अभी तक कोई ड्रॉपिंग ड्रग्स भी नहीं लिया है और उससे मैं कैसे हार सकता हूँ। तभी उसकी नजर सामने जाती है और सामने ड्रॉपिंग ड्रग्स रखा हुआ होता है। अब ये जो ड्रॉपिंग ड्रग्स होता है वो किंग को लेने के लिए दिया गया था, लेकिन जो किंग है उसने जो है ना ड्रॉपिंग ड्रग्स को नहीं लिया था और उसी जगह पर छोड़ दिया था। अब जो हान होता है उस ड्रॉपिंग ड्रग्स को उठाने लगता है। ये देखने के बाद जो किंग होता है पूरी तरह से हैरान हो जाता है और किंग जो होता है वो तेजी से जो हान होता है उसकी तरफ दौड़ने लगता है उसे मारने के लिए, ताकि वो जो है ना ड्रॉपिंग ड्रग्स ना ले सके। लेकिन जो हम देखते हैं हान को उसने जो है ना ड्रॉपिंग ड्रग्स को ले लिया होता है और वहां पर जो ड्रोन होता है वो आ जाता है और बताता है कि हान ने जो है ना सक्सेसफुली ड्रॉपिंग ड्रग्स को ले लिया है। और अगले ही पल हम देखते हैं जो हान होता है वो तेजी से किंग पर हमला कर चुका आता है और हमला बहुत ही जोरदार होता है जिसकी वजह से जो किंग होता है उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। लेकिन जो हान होता है वो किंग को पकड़ लेता है और फिर उठा लेता है और हवा में उठाते हुए फिर नीचे जोरदार पटक देता है, जिसकी वजह से किंग जमीन पर गिर जाता है और उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। लेकिन वहां पर जो ड्रोन होता है वो आ जाता है और किंग को देखने लगता है, लेकिन वहां पर जो हान होता है वो ड्रोन होता है उसे साइड में करने लगता है और कहता है कि अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हान बहुत ही गुस्से में होता है और वो जो है ना किंग के पास जाता है और उसे जाने के बाद उसके गर्दन को पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है
और उसे मारने की कोशिशें करने लगता है, जिसकी वजह से किंग की हालत और भी खराब होने लगती है। उसका दम घुटने लगता है और उसकी जो आंखें होती है वो बाहर निकलने लगती है और किंग को अपने पिताजी की याद आने लगती है। और दूसरे ही पल हम देखते हैं कि बहुत सारा खून का छींटा उड़ता हुआ दिखाई देता है और यहीं पर वीडियो का एंड हो जाता है। हान किंग को पकड़ लेता है और उसके गले को दबाकर किंग को मारने की कोशिशें करने लगता है। किंग की भी हालत खराब होने लगती है, वो मरने के कगार पर आ चुका होता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी किंग को अपने पिताजी की याद आ रही होती है। अगले ही पल खून के छींटे उड़ते हुए दिखाई देते हैं और पिछला वीडियो यहीं पर एंड हो गया था। अब आगे चलते हैं, कांग और हैन को देखते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए होते हैं और हैन जो होता है नीचे होता है और उसके आसपास बहुत सारे खून भी गिरे हुए होते हैं। तभी वहां पर ड्रोन आ जाता है जो कि हान को देखते हुए अनाउंसमेंट करने लगता है कि एक प्लेयर की मौत हो चुकी है, तो यहीं पर मैच को समाप्त किया जाता है। चायून जो होता है ये सब कुछ अपने लैपटॉप पर बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है और ये सब देखते हुए कहता है आखिर उसकी मौत कैसे हो सकती है। किम वहीं पर होता है और कहता है हो सकता है उसने ड्रोपिंग ड्रग्स का जो कि ओवरडोज ले लिया है, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई हो। और ये सुनने के बाद चायून भी थोड़ा हैरान हो जाता है। किम कहता है अगर एक इंसान अलग अलग तरह के ड्रोपिंग ड्रग्स एक ही बार में ले लेता है तो ऐसे में उस इंसान के बचने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। हान ने जो पहला ड्रॉपिंग ड्रग्स लिया था वो पावर का था और किंग ने उसका सामना बहुत ही अच्छे से किया था। और दूसरी बार हान ने जो ड्रॉपिंग ड्रग्स लिया था वो स्टेमिना का था। ऐसे में अलग अलग 2 ड्रॉपिंग ड्रग्स एक ही समय में लेने पर हान की तो मौत होना निश्चित ही था। और ये सब कहने के बाद हम देखते हैं वहां पर जो चायून होता है वो बैठा हुआ जो है ना किम से कहता है कि तुम बहुत ही लकी हो, तुम्हारा ओपोनेंट जो है ना अपने आप ही अपनी गलती की वजह से मारा गया। अब जो किम होता है वो कहता है हाँ आप कह सकते हो कि ये जो है ना बहुत ही लकी ही हो सकता है, लेकिन इतना भी पूरी तरह से लक पर छोड़ देना ये सही नहीं होगा क्योंकि उसका शरीर बहुत ही ताकतवर है, उसके जो बोन है वो बहुत ही जो ना मजबूत है। अब जो चायून होता है वो सब कुछ सुनते हुए किम से कहता है मैं मानता हूँ कि उसकी हड्डियां जो है ना आसानी से नहीं टूटती, कोई आसानी से नहीं तोड़ सकता है, लेकिन किम तुम्हें भी पता है कि यहाँ पर जो है ना इस प्लेस पर कई सारे जो है ना खतरनाक खतरनाक मोस्टर भरे पड़े हैं। ऐसे में जो है ना क्या वो ये सब कुछ संभाल भी पाएगा। किम कहता है हमारे पास कई सारे अलग अलग तरीके के ड्रॉपिंग ड्रग्स है जिसके अंदर कई सारी अलग अलग जो है ना एबिलिटी है जो कि किसी भी इंसान के शरीर के अंदर के मसल्स, ऑर्गन्स, हॉर्मोन्स सभी चीजों को बढ़ा सकती है सिवाय एक चीज को छोड़कर, और वो ये है कि किसी भी इंसान के शरीर के अंदर की जो हड्डियां है उसे ये ड्रॉपिंग ड्रग्स जो है ना मजबूत नहीं बना सकती है। और ये जो चीजें हैं किंग को बाकी लोगों से अलग बनाती है, लेकिन ये राज एक ऐसा राज है जिसे हम जानने की कोशिशें तो कर रहे हैं लेकिन जान नहीं पा रहे हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जो चायून होता है वो कहता है कि अब उसके अंदर कितना दम है, उसके हड्डियों में कितना दम है, अब वो जब मेन अरीना में जाकर फाइट करेगा तो हम देख ही लेंगे और पता चल ही जाएगा, लेकिन आगे तुम क्या करने वाले हो ये बताओ। अब जो किम होता है वो कहता है कि फिलहाल तो जो किंग है उसने ड्रॉपिंग टेस्ट को अच्छी तरह से पास कर लिया है, तो जल्द से जल्द उसका जो है ट्रीटमेंट करवाया जाएगा ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर कर सके। किंग को देखते हैं जिसकी हालत सच में खराब हो चुकी होती है और उसे जो है ना फाइटिंग वार्ड जो ट्रीटमेंट रूम होता है वहां पर लाया जाता है और वहां पर जो किंग होता है वो बैठा हुआ होता है, लेकिन वो सोच में चला जाता है और पहले जो उसके साथ थोड़ी देर पहले जो हुआ था उसे याद करते हुए जो ना सोचने लगता है थोड़ी देर पहले ही वो मरने वाला था, अगर सच में वो मर जाता है तो उसके पिताजी का ट्रीटमेंट कौन करता है, उसकी माँ का ख्याल कौन रखता है, उन दोनों का क्या होता है। यही सोच सोच कर जो किंग होता है वो अपने आप पर ही जो ना बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है। तभी वहां पर आ जाता है एक ड्रोन जो कि किंग को देखते हुए कहता है कि जितने भी प्लेयर है वो सभी के सभी लॉबी में इकट्ठा हो चुके हैं, अब उसे भी जो ना वहां पर जाना होगा। वहां पर एक बंदा होता है जो कि उसी ड्रोन की तरफ इशारा करते हुए किंग को बताता है कि ये जो है तुम्हारा गाइड है। हाँ, ये ड्रोन के साथ साथ एक गाइड भी होता है और जो बंदा होता है किंग को जो ना अच्छी तरह से समझाता है कि तुम्हें जो भी जानना था, जिसके लिए तुम जानने के लिए उत्सुक थे, वो सारी बातों का जवाब जो ना ये गाइड तुम्हें दे देगा। लेकिन हाँ, याद रखना कोई भी रूल मत तोड़ना क्योंकि ये जो ड्रोन है ये मामूली ड्रोन नहीं है, इसके अंदर जो ना कई सारे जो ना खतरनाक खतरनाक जो ना गन को जो ना गन से लैस है, अगर कोई भी रूल तोड़ोगे तो तुरंत का तुरंत जो है ना मारे जाओगे। और ये कहने के बाद फिर हम देखते हैं जो गाइड होता है वो किंग को लेकर जा रहा होता है और जो किंग होता है उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। आगे एक दरवाजा आता है, उस दरवाजे से जब अंदर जाता है और किंग सामने देखता है तो सामने हैरान हो जाता है। सामने उसे एक गुफा टाइप का रास्ता दिखाई देता है। अब उसे दिखने के बाद किंग हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वो कौन सी जगह पर आ चुका है। लेकिन जब किंग पास जाकर देखता है
तो उसे पता चलता है कि ये एक अंडरग्राउंड केव है। और किंग जो है ना उसे देखते हुए कहने लगता है कि इन लोगों ने ये केव इसलिए बनाया है ताकि कोई भी प्लेयर यहाँ से भागकर ना जा सके। अब जो किंग होता है उस ड्रोन यानी कि गाइड का जो ना फॉलो करते हुए जा रहा होता है और सोच रहा होता है काश वो एक बार अपनी माँ को कॉल करके बात कर लेता, उसकी हाल चाल को पूछ लेता कि वो कैसी है। खैर इन लोगों ने वादा किया कि वो जब तक उनके लिए फाइट करता रहेगा वो लोग उनके डैड का ट्रीटमेंट, उनका खर्चा उठाएंगे, उनकी माँ को जो ना प्रोटेक्ट करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगले ही पल वो थोड़ा गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर जो मैंने सोचा था उस तरह का फाइट यहाँ पर नहीं हो रहा है। बाहर के लोग मुझे मोस्टर कहते हैं लेकिन यहाँ पर तो सड़क के गुंडे भी इतने खतरनाक मोस्टर है जिनका सामना करना बहुत ही मुश्किल है। और ये सब कुछ जो किंग है ना हान के साथ जो फाइट हुई होती है उसे याद करते हुए कह रहा होता है। लेकिन किंग आगे कहता है कि यहाँ पर पूरी तरह से मोस्टर ही मोस्टर भरे हुए हैं। लेकिन तभी उसके कानों में जो गाइड होता है उसकी आवाजें सुनाई देती है। अब गाइड जो होता है एक दरवाजे के पास आ चुका होता है और जो गाइड होता है वो आवाज देता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है। दरवाजा खुलता है, अंदर से बहुत सारी रोशनी आने लगती है और जो कि किंग के आंखों में पड़ने लगती है। लेकिन जब किंग सामने देखता है तो सामने उसे बहुत सारे जो गाइड ड्रोन होते हैं वो दिखाई देने लगता है, जिसे देखने के बाद किंग तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वहां पर एक गार्डियन ड्रोन आ जाता है जो कि सभी को अनाउंसमेंट करते हुए बताने लगता है कि जितने भी प्लेयर हो सभी के सभी यहाँ पर आ चुके हैं और सभी को मिलाकर 124 प्लेयर होते हैं और इन्हीं के साथ बहुत ही जल्द जो गेम है उसे स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब किंग सामने दिखता है तो सामने का नजारा बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि कई सारे जो फाइटर होते हैं बहुत ही खतरनाक फाइटर इस गेम को खेलने के लिए जो है आए हुए होते हैं और सभी फाइटर को जो है अपना खुद का जो है गार्डियन मिला हुआ होता है। अब जो है ना जो ड्रोन होता है वो सभी प्लेयर से कहता है कि जल्द से जल्द जाकर जो मॉनिटर है वहां पर खड़ा हो जाए क्योंकि जल्द ही अनाउंसमेंट की जाएगी और सभी को जो ना कई सारी बातें जो ना इस गेम से रिलेटेड जो ना बताया जाएगा। और जितने भी प्लेयर होते हैं वो सभी के सभी मॉनिटर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और किंग भी एक जगह पर खड़ा होता है और सभी को जो है ना देख रहा होता है, देखते हुए सोच रहा होता है कि सच में हर तरफ से जो है ना मोस्टर ही मोस्टर भरे हुए हैं। अब तक जितने भी लोगों से वो मिला है यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो जो ना उन लोगों से एक अलग ही लेवल पर है। अब जो किंग होता है ना वो अपने मन में प्लान बनाने लगता है और सोचने लगता है कि जब तक जो है ना असली मैच स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक जो है ना उसे सभी लोगों की नजरों से बचकर रहना है, उससे पहले उसे घायल नहीं होना है, किसी से फाइट नहीं करनी है। ये जो है ना किंग का प्लान होता है। लेकिन एक बंदे की नजर हमारे किंग और उसके यूनिफॉर्म पर चली जाती है। अब जो बंदा होता है वो किंग को कहने लगता है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट बच्चा यहाँ पर कैसे आ गया है और फिर किंग से कहता है कि क्या वो जो है ना उसके साथ फाइट करेगा। अब ये सुनने के बाद जो किंग होता है पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे एहसास होता है कि जो उसने यूनिफॉर्म पहना है वो यूनिफॉर्म जो है ना लोगों को जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और जिसकी वजह से जो किंग होता है वो थोड़ा परेशान हो जाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन फिर दो लोगों की जो है ना नजर हमारे किंग पर चली जाती है। अब जो पहला बंदा होता है ना वो अपने जो पार्टनर होता है उससे कहने लगता है किंग को देखते हुए कि तुम जानते हो क्या वो जो लौंडा है ना उसका जो ओपोनेंट है उसने जो है ना ड्रॉपिंग ड्रग्स का जो ना ओवरडोज लेकर वो खुद ही मारा गया, जिसकी वजह से लौंडा है जो ना यहाँ तक आ पाया है। अब दूसरा जो बंदा होता है वो किंग को देखते हुए पहले बंदे से कहने लगता है भाई ऐसी बातें मत कर, इस लौंडे ने जो है ना अभी तक ड्रॉपिंग ड्रग्स नहीं लिया है। और तभी जो है ना वो बंदा पहला वाला होता है वो कहने लगता है किंग को देखते हुए उसकी यूनिफॉर्म को देखते हुए कि जो अमीर लोग होते हैं ना वो बहुत ही अजीब होते हैं, अजीब तरह के यूनिफॉर्म पहनते हैं और अपने अमीरी का जो ना दिखावा करने लगते हैं। और तभी जो दूसरा बंदा होता है वो किंग को देखते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है ना जाकर उसके साथ थोड़ा खेलना चाहिए। लेकिन जो पहला बंदा होता है ना अचानक से घबराते हुए दूसरे बंदे से कहने लगता है भाई अब उस पर जो है ना तुम्हारी नजर उस पर हटा ले क्योंकि पहले ही जो है ना उस लड़के पर जो ना किसी और की नजर पड़ चुकी है। और ये जो ना डरते हुए दूसरे बंदे से कह रहा होता है। तभी किंग के कानों में आवाजें किसी बंदे की पड़ती है और किंग के पीछे कोई आकर खड़ा हो जाता है जो कि बहुत ही हट्टा खट्टा और दिखने में बहुत ही भयानक ताकतवर लग रहा होता है। अब जो बंदा होता है ना वो किंग के सामने आकर किंग से कहता है कि ओए लड़के, जब कोई तुमसे पूछे फाइट करने के लिए कुछ भी कहे तो तुरंत ही जवाब देना चाहिए। और फिर जो बंदा होता है ना वो किंग को जो है ना सर को पकड़ लेता है और पकड़ते हुए कहता है कि अगर किसी का जवाब अगर जल्दी नहीं दोगे ना तो बहुत ही जल्द मारे जाओगे। अब ये सुनने के बाद जो किंग होता है ना थोड़ा सीरियस हो जाता है और सीरियस होते हुए फिर जो है ना एकदम गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर चारों तरफ पागल ही पागल भरे पड़े हैं तो मुझे भी जो है ना जिंदा रहने के लिए जो है ना पागल ही बनना पड़ेगा। और अगले सीन में देखते हैं जो बंदा होता है वो किंग पर हमला कर चुका होता है और जो किंग होता है वो भी उस बंदे पर हमला करने वाला होता है। लेकिन यहीं पर वीडियो का सर के ऊपर एक हट्टे खट्टे बंदे ने अपना हाथ रख दिया होता है जिसकी वजह से किंग बहुत ही सीरियस हो जाता है
और अगले ही पल बहुत ही गुस्सा होते हुए कहने लगता है, यहाँ चारों तरफ पागल ही पागल भरे पड़े हैं, तो मुझे भी यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए यहाँ पर इन लोगों की तरफ पागल ही बनना पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच में जो ना फाइट होने वाली होती है, ये दोनों एक दूसरे पर हमला करने वाले होते हैं। और पिछला वीडियो यहीं पर एंड हो गया था, तो अब आगे चलते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे पर हमला करने ही वाले होते हैं कि इन दोनों के बीच में एक हाथ आता है और हट्टे कट्टे बंदे को जो है ना किंग पर हमला करने से रोक देता है। और इसे देखने के बाद जो किंग होता है वो भी हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं किंग और उस हट्टे कट्टे बंदे के बीच में एक बंदा आकर खड़ा हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद जो हट्टा कट्टा बंदा होता है उस बंदे से कहने लगता है कि आखिर अचानक से बीच में आने का इसका क्या मतलब बैठता है। सामने हम उस बंदे को देखते हैं जिसका नाम तो हमें अभी फिलहाल में नहीं बताया गया है, तो इसे हम चश्मे वाला बंदा कहेंगे। अब चश्मे वाला जो बंदा होता है उस हट्टे कट्टे बंदे की तरफ देखते हुए कहता है यहीं पर फाइट रोक देने के लिए, लेकिन जो हट्टा कट्टा बंदा होता है वो जो है ना चश्मे वाले बंदे के हाथ को पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है और हंसते हुए कहने लगता है अगर मैं बीच में ना रोकूं तो तुम क्या कर लोगे। अब जो चश्मे वाला बंदा जो होता है वो जो है ना हट्टे कट्टे बंदे से कहने लगता है देखो वो जो लड़का है ना वो अभी हाई स्कूल वाला ही लड़का है, वो अभी छोटा है, उसे फाइट करना सही नहीं होगा। और ये कहने के बाद जो चश्मे वाला बंदा होता है उस हट्टे कट्टे बंदे से अपने हाथ को छुड़ा लेता है और अगले ही पल वो उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखकर जो हट्टा कट्टा बंदा होता है वो चश्मे वाले बंदे से कहने लगता है तो क्या तुम मुझे फाइट करने वाले हो? क्या तुम उस लड़के के लिए मुझसे फाइट करोगे, वो भी एक हाथ से? क्या तुम्हें वो लड़का इतना पसंद आ गया है? अब किंग जो है ना ये सब कुछ देख रहा होता है, ये सब कुछ सुन रहा होता है, फिर भी किंग जो है ना अनजान बनने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि किंग ने ठान लिया था कि पहला जो असली मैच है उससे पहले वो किसी से फाइट नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि असली मैच स्टार्ट होने से पहले वो जो है ना किसी से फाइट करके जख्मी हो जाए। इसकी वजह से वो इग्नोर कर रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि वो जितना इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था लोग उसी की तरफ जो है ना आते जा रहे थे। और फिर हम देखते हैं अब इन दोनों के बीच में फाइट होनी शुरू हो चुकी होती है और जो वहां पर जो हट्टा कट्टा बंदा होता है वो जो ना चश्मे वाले बंदे से कहने लगता है अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। और फिर दोनों हमला करने ही वाले होते हैं, तो किंग भी जो है ना अब सीधा साधा बंदा था भाई, हमारा एमसी था, तो कैसे देख सकता था, वो भी जो ना फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी बहुत ही तेजी से इनके सामने से कुछ गुजरता है, जिसे दिखने के बाद किंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है। खून के छींटे दिखाई दे रहे होते हैं। सामने एक गाइड होता है जो कि उसने एक गोली चलाई होती है और ये जो गोली होती सीधा जाकर जो हट्टा कट्टा बंदा होता है उसके सर के आर पार जा चुका होता है और उस हट्टे कट्टे बंदे का काम वहीं पर तमाम हो चुका होता है। सामने जो गाइड होता है सभी से कहने लगता है कि बहुत ही जल्द अनाउंसमेंट होने वाली है, बहुत ही जल्द बॉस आने वाले, उससे पहले कोई फाइट करेगा, कोई किसी भी रूल को तोड़ेगा तो उसे वहीं के वहीं तुरंत के तुरंत मार दिया जाएगा। अब ये जो है ना कई सारे जो गाइड होते हैं वो सभी पर निगरानी बनाए हुए होते हैं और कह रहे होते हैं कि भैया कोई गलती करो कि हम जो है ना तुरंत ही टपका ही डालेंगे। अब जो किंग होता है हैरान होते हुए कहने लगता है डैम इट, इन लोगों ने तो कोई वार्निंग भी नहीं दी और सीधा का सीधा जो ना उस बंदे को मार दिया। ऐसे हालत में क्या यहाँ पर कोई जिंदा इंसान बच भी पाएगा या नहीं बच पाएगा। और तभी उसे जो है ना कुछ आवाजें सुनाई देती है, तो किंग सामने की तरफ देखता है तो सामने सबका जो करता धरता जो बॉस होता है वो जो है ना लाइव आ चुका होता है, वो खुद नहीं आया हुआ तो है और उसका जो फेस होता है वो भी दिख नहीं रहा होता है। और दिखेगा भाई कैसे, इतना खतरनाक जो है ना फाइट मौत का खेल ये जो ना खिलवा रहा है, तो भाई किसी को अपना फेस तो दिखाएगा नहीं। तो ये जो है ना आते ही जो बॉस होता है सबसे पहले सभी को जो है ना पहला जो ड्रॉपिंग टेस्ट है उसे पास करने की बधाइयां देता है। बॉस जो होता है सभी से कहता है अभी जो आपने डोपिंग टेस्ट पास किया है वो तो एक नॉर्मल टेस्ट था, अगर आप लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं, आप जिंदा रहते हैं, आप गेम से बाहर नहीं होंगे, लेकिन अगर इस बार आपने एक भी गेम हारा तो आप गेम से बाहर हो जाओगे। गेम से बाहर कहने का मेरा मतलब है आप सभी पूरी तरह से तैयार हो जाइए अगले फाइट के लिए। मुझे पता है आप सभी ये जानते हुए भी यहाँ पर आए हैं क्योंकि आप सभी को ये 10 बिलियन पैसे जो है ये चाहिए। ये सुनते ही जितने भी फाइटर होते हैं सभी के अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है। किंग को देखते हैं जो एक जगह पर खड़ा होता है, ये सब कुछ देख रहा होता है, सुन रहा होता है और किंग अपने मन में सोचने लगता है इतने पैसों से तो मेरा पूरा परिवार एक इंसानों की तरह अच्छी लाइफ जी सकता है। ये सोचते हैं उसके हाथ की मुठ्ठियां कसने लगती है, उसके नसें भी फूलने लगते हैं। फिर सीन बॉस पर चला जाता है। फिर बॉस जो होता है वो सभी से कहता है लेकिन दुर्भाग्य वाली बात ये है कि आप में से कोई एक ही इस 10 मिलियन के इनाम को जीत सकता है, लेकिन आप सभी निराश मत हो। अगर आप टॉप 16 में पहुंच जाते हो तो जो जितने भी वीआईपी हैं जो कि आपको देखेंगे और आपके ऊपर जितने भी बेट लगाएंगे उसका जो 5% है वो आपको दे दिया जाएगा। और ये एक बंदे को देखते हैं जो ये सुनने के बाद पूरे जोश में आते हुए कहने लगता है कि मैं तो इस प्राइज को और फाइट करने के लिए बहुत ही बेकरार हूँ। अब बॉस को देखते हैं जो आगे कहता है कि सभी के पास एक अपना खुद का चैनल होगा और सभी को एक एक गाइड दिया जाएगा
जो कि एक कैमरे की तरह काम करेगा और आप पर हमेशा नजरें रखेगा। किंग भी ये सब कुछ देख रहा होता है, सुन रहा होता है और वो बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर बॉस आगे कहता है कि जितने भी वीआईपी हैं वो सभी आपको लाइव देखेंगे, आप पर पूरी तरह से नजरें रखेंगे और जिस वीआईपी को लगेगा कि ये फाइटर जीत सकता है तो उस पर बेट लगाएंगे। इसलिए मेरे कहने का साफ साफ ये मतलब है कि आप सभी जितने भी वीआईपी हैं जो कि लाइव देखेंगे, आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, आकर्षण करें, ताकि वो लोग आप पर बेट लगाए और आप पर जितने भी बेट लगेंगे उतना ही ज्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। और फिर उसके बाद जो होता है वो बॉस कहता है कि अब जो है ना गेम खत्म होने तक आप सभी को यहीं पर रहना पड़ेगा और आप सभी को जो है ना 5 लोगों को खुद ही रूममेट के तौर पर चुनना पड़ेगा और इसके लिए आपको पूरी तरह से आजादी दी जाती है कि आप जिसे चाहे 5 जो है ना रूममेट के तौर पर चुन सकते हो। किंग जो होता है वो जा रहा होता है, तभी नंबर 1 और नंबर 2 की नजर फिर से किंग पर पड़ जाती है। अब जो नंबर 1 जो होता है ना, किंग को देखते हुए कहने लगता है कि वीआईपी का अटेंशन अगर हमें अपनी तरफ खींचना है, अगर हमें ये चाहिए कि वीआईपी हमें देखे, हमें नोटिस करे, तो हमें बहुत ही खतरनाक लोगों के साथ जो है ना टीम बनानी पड़ेगी। अब जो नंबर 2 होता है वो किंग को देखते हुए कहने लगता है अगर मैं उसके साथ टीम बनाता हूँ, अगर मैं उसके साथ रहने लगा तो भाई मैं एक भी रुपया नहीं कमा पाऊंगा। ये दोनों जो है ना किंग को कमजोर समझ रहे होते हैं और किंग का मजाक उड़ा रहे होते हैं। किंग को देखते हैं जो कि बहुत ही चिड़चिड़ा हो चुका होता है, क्योंकि किंग जो है ना अभी तक अपने लिए जो है ना कोई रूम नहीं ढूंढ पाया था। तभी वहां पर जो चश्मे वाला बंदा होता है वो आ जाता है और किंग के कंधे पर हाथ रखते हुए किंग से कहने लगता है आखिर वो इतना परेशान क्यों हो रहा है। और फिर जो है ना मुस्कुराते हुए किंग से कहने लगता है कि वो परेशान न हो, जब तक असली मैच शुरू नहीं हो जाता है तब तक वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसे जो है ना जख्मी या फिर उसे कोई नुकसान जो है ना नहीं होने देगा, वो जो है ना उसका पूरी तरह से ख्याल रखेगा। और जो किंग होता है उसकी नजर उसके हाथों पर पड़ जाती है, जो हट्टा कट्टा बंदा है जो कि उसने उसका हाथ पकड़ा था जिसकी वजह से निशान बन गया था। अब किंग ये सब देख रहा होता है, तभी उसकी नजर एक पीले बालों वाले लड़के पर चली जाती है और उसे देखने के बाद वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब जो बंदा होता है ना वो आगे चला जाता है, लेकिन किंग की नजर उसी पर होती है और वो थोड़ा सोच में चला जाता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद उसने उस लड़के को कहीं ना कहीं तो देखा है। फिर हम देखते हैं जो चश्मे वाला बंदा होता है वो किंग से जो ना कहने लगता है कि उसने एक रूम को देखा है, शायद वहां पर ज्यादा कंपटीशन ना हो, हमें जो ना चलकर उस रूम को देख लेना चाहिए। अब जो किंग होता है ना उस चश्मे वाले बंदे को देख रहा होता है और देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है इस बंदे ने मेरे लिए फाइट की और जिसकी वजह से वो घायल हो गया। मुझे नहीं पता इस बंदे का क्या अटेंशन है, लेकिन हर तरफ तो खतरा ही खतरा है ही। तो हम देखते हैं चश्मे वाले बंदे को जो कि आगे चला जा चुका होता है और फिर एक जगह पर रुक जाता है और किंग की तरफ देखते हुए किंग से कहने लगता है कि आखिर वो वहां पर रुक कर क्या कर रहा है, उसे चलना नहीं है क्या। तो जो किंग होता है वो भी कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ और फिर ये दोनों जाने लगते हैं। किंग जो होता है वो चश्मे वाले बंदे के पीछे पीछे जा रहा होता है। नंबर 1 और नंबर 2 की नजर अभी भी किंग और चश्मे वाले बंदे पर ही होती है और ये दोनों जो ना फिर से जो ना किंग और चश्मे वाले बंदे का जो ना मजाक बना रहे होते हैं, दोनों को जो ना कमजोर टीम कह रहे होते हैं। और नंबर 1 जो होता है वो नंबर 2 को कहने लगता है कि उसने एक रूम के अंदर में बहुत ही खतरनाक लोगों के ग्रुप को देखा है जो कि बहुत ही ताकतवर है और हमें कैसे भी करके उनकी टीम में शामिल होना है, उनके नजदीक रहना है, ताकि हम भी जो ना वीआईपी की नजरों में आ सके और ज्यादा से ज्यादा जो ना पैसा कमा सके। अब इन दोनों का एक अलग ही खिचड़ी बन रहा होता है। ये लोग जो ना कैसे भी करके वीआईपी की नजरों में आने के लिए जो भी करना चाहे वो करने के लिए जो ना प्लानिंग बना रहे होते हैं। और ये दोनों जो ना एक रूम की तरफ देख रहे होते हैं जिसका दरवाजा खुला होता है और उसी के अंदर में नंबर 1 ने जो ना खतरनाक लोगों के ग्रुप को देखा था। अंदर के सीन देखते सच में 3 ही लोग होते हैं, लेकिन उसे देखने के बाद लग रहा होता है कि सच में ये तीनों बहुत ही ताकतवर है और बहुत ही खतरनाक है। उसी रूम के अंदर में जो पीले वाले बालों वाला जो लड़का है उसे हमने देखा था, उसी की एंट्री हो जाती है। अब ये जो पीले वाले बालों वाला जो लड़का है ना वो आते ही जो है ना अंदर जो दरवाजा होता है उसे बंद कर देता है और बंद करते हुए जो बॉस होता है ना उसकी तरफ जाते हुए कहने लगता है कि ये जगह जो है ना बहुत ही खूबसूरत मुझे लगी। और फिर बॉस जो होता है ना उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे अपने जगह से खड़ा होने के लिए कहने लगता है, जिसे सुनने के बाद जो बॉस होता है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और जो लड़का होता है उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है अभी तो कैमरा ऑन भी नहीं हुआ है, क्या उससे पहले ही जो है ना तुम फाइट करना चाहते हो, उससे पहले ही तुम मरना चाहते हो। ये कहकर जो ना पीले वाले जो लड़का होता है ना उसके ऊपर जो ना हमला कर देता है। लेकिन हम उस लड़के को देखते हैं जो कि 2 उंगली की जैसा कुछ बनाता है और 2 उंगली से ही जो हट्टा कट्टा जो बंदा होता है उसके गर्दन पर जो ना हमला करता है और एक ही हमले से भाई साहब उस हट्टे कट्टे बंदे का जो है ना काम तमाम हो जाता है और वो जो हट्टा कट्टा बंदा होता है एक ही हमले में नीचे चिट हो जाता है। बॉस का काम तमाम करने के बाद जो पीले बालों वाला लड़का होता है बॉस के दोनों चमचों की तरफ देखते हुए कहता है तो हाँ तुम दोनों भी कुछ कहना चाहोगे क्या। लेकिन इन दोनों की इतनी फटी पड़ी होती है, इतनी फटी पड़ी होती है कि इनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे होते, जिसे देखने
के बाद जो पीले बालों वाला जो लड़का होता है वो कहता है अच्छा ऐसे ही चुप रहना, क्योंकि चुप रहने वाले जो लोग हैं ना मुझे बहुत ही पसंद है। और फिर अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहने लगता है कि वैसे भी मेरा टारगेट कोई और है और मैं यहाँ पर किसी और के लिए ही आया हुआ हूँ। और फिर हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका नाम हान मिनसो होता है, जिसकी उम्र जो है ना 19 साल होती है। अब ये लड़का जो है ना किसके लिए आया है, क्यों आया है, ये सब कुछ तो हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था एक लड़के की एंट्री होती है और वो लड़का एक रूम में जाता है और उस रूम में जो बॉस होता है उसे हरा देता है और उसे हराने के बाद उस रूम पर कब्जा कर लेता है और उसके इंट्रो के साथ पिछली वीडियो एंड हो गई थी। अब आगे चलते एक कार को देखते हैं जो कि ब्रिज से होते हुए जा रही होती और उस कार के अंदर में किम और उसका बॉस चायुन बैठा हुआ होता है, जो कि ये भी कहीं पर जा रहे होते हैं। और जो किम होता है वो चायुन को बताता है कि उसे पता चला है जो वाइस प्रेसिडेंट है वो पिछले रहे जो टूर्नामेंट चैंपियन है जिसका नाम चाय मोचन है उसी के साथ फिर से टीम बना रहा है। ये सुनने के बाद जो चायुन होता है वो कहता है कि मुझे ऑलरेडी इसका अंदाजा था और थोड़ा चिड़चिड़ा होते हुए कहने लगता है कि उसके पास चाय मोचोन है जो कि एक चैंपियन है और मेरे पास कौन है, मेरे पास एक हाई स्कूल स्टूडेंट लड़का है। अब जो किम होता है वो कहता है कि कैसे भी करके जो केंग है वो टॉप 16 में आ जाता है और कैसे भी करके सेकेंड ड्रॉपिंग राउंड को पार कर लेता है। तो जैसे कि केंग का शरीर है उस हिसाब से मुझे हाईली चांस लगता है कि जो केंग है ये कर लेगा, क्योंकि केंग के शरीर की जो हड्डियां है वो नॉर्मल इंसान के शरीर से 10 गुना ज्यादा मजबूत है। और किम एक अजीब सा रिएक्शन देते हुए कहता है और अगर केंग और भी सारे ड्रॉपिंग राउंड को पार कर लेता है, लेवल को पार कर लेता है, तो वो जो है ना एक नया ब्रेकिंग रिकॉर्ड बना देगा और हम अपने आंखों से एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को उभरता हुआ देख पाएंगे। अब ये सुनने के बाद जो चायुन होता है वो अजीब सा रिएक्शन बनाते हुए कहता है वो तो ठीक है, लेकिन हमें कैसे भी करके केंग को अपने ही साइड में रखना होगा, नहीं तो कई सारे वीआईपी हैं जो कि केंग को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ये सुनने के बाद जो किम होता है वो चायुन से कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमें ज्यादा जो है ना केंग की फिक्र करनी चाहिए। और किम आगे कहता है कि केंग जिस रूम में प्रवेश किया है उस रूम में जो 5 लोग हैं उन्होंने जो ड्रॉपिंग टेस्ट दिया है उस समय उन्हें ऑडियंस की तरफ से ज्यादा कुछ खास रिस्पांस और रेटिंग नहीं मिली है। ये सुनने के बाद जो चायुन होता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और चायुन बातें करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से सीन शिफ्ट होकर किंग और चश्मे वाले बंदे पर आ जाता है। अब ये दोनों रूम में आ चुके होते हैं। अब जो चश्मे वाला बंदा होता है वो कहने लगता है कि ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ये सबसे बड़ा मुश्किल वाला काम है, और सामने की तरफ अजीब सा इंप्रेशन बनाते हुए कहने लगता है कि ज्यादातर ऑडियंस उन्हीं फाइटर पर ध्यान देंगे जिनका जीतने का चांस सबसे ज्यादा होगा। और इन लोगों का सामने हम एक लेडी को बैठे हुए देखते हैं, और ये जो है ना लेडी होती है इसके बारे में बताया जाता है कि ये महिला ज्यादातर उन फाइटरों में आती है जिसका जीतने का चांसेस ऑडियंस को बहुत ही कम लगता है। और इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम अमांडा ग्रोच है, जिसकी उम्र 23 साल है, और इसके पास जो फाइटिंग स्किल है वो है जिउ जिटुत्सु। और दूसरे लड़के के बारे में बताया जाता है जो कि बहुत ही कम उम्र का फाइटर है, और इसे जो है ना कम उम्र के जो है ना फाइटर में गिना जाता है, और इसका जो नाम होता है वो किम मिनहू होता है, और इसकी उम्र 25 साल होती है, और ये एक बॉक्सर होता है। और लास्ट में आता है एक अजीबो गरीब बंदा जो कि अपने ही शरीर के साथ अजीबो गरीब हरकतें करने में लगा हुआ होता है, और इसका नाम होता है मिनोन, जो कि 28 साल इसकी उम्र होती है। और फिर जो केंग होता है उस बंदे को अजीब नजरों से देख रहा होता है, और जो बंदा होता है अजीब हरकतें कर रहा होता है, और आउच में हेल्प में जो है ना बरबरा रहा होता है। और ये सब देखने के बाद तभी वहां पर कई सारे जो गाइड होते हैं वो आ जाते हैं, और वहां पर जो चश्मे वाला बंदा होता है ये सब कुछ देखते हुए समझ जाता है कि अब जो लाइव है वो शुरू हो चुकी है, और जितने भी वीआईपी जो ऑडियंस है अब जो है ना लाइव इन सभी को देखेंगे और उन पर नजरें रखेंगे। अब जो चश्मे वाला बंदा होता है वो कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कि सभी जो वीआईपी है उनका अट्रैक्शन जो है ना अपनी तरफ खींचे, ताकि हम भी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अब जो चश्मे वाला बंदा होता है वो जो है ना अपनी फाइटिंग स्किल दिखाने लगता है, और फिर हवा में कूदते हुए फिर एक हाथ पर खड़े होते हुए जो ना स्टैंड करने लगता है, और जो ना पुशअप लगाने लगता है 1 2 1 2 1 2। और किंग ये सब कुछ जना देख रहा होता है और माथा पकड़ते हुए कहने लगता है क्या ये सब कुछ करने से जो वीआईपी है उनका अट्रैक्शन हम खींच पाएंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तभी किंग की नजर अमांडा पर चली जाती। अब जो अमांडा होती है वो खड़ी हो जाती और अपनी एक उंगली आगे की तरफ करती है और सीधा टाइस में जोर से दे मारती। अब जो उंगली होती है वो टाइस के अंदर होल कर देती, और उसी दौरान जो अमांडा होती है अपने शरीर को धीरे धीरे उसी उंगली के सहारे उठाने लगती है हवा में, और ये धीरे धीरे करके पूरा शरीर जो है ना उस उंगली के सहारे
पूरा हवा में उठा लेती और ये देखने के बाद किंग पूरी तरह से हैरान हो चुका होता है और हैरानी से ये सब कुछ देखते हुए कहने लगता है कि उसने सिर्फ एक उंगली से अपने पूरे शरीर के वजन को उसने हवा में उठा दिया। इस दौरान उसका शरीर का बैलेंस थोड़ा भी बिगड़ा नहीं, थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं हुआ, सभी चीजें वो बहुत ही अच्छी तरीके से की है। और ये सब देखने के बाद तभी वहां पर एक और आवाज आती है और वहां पर एंट्री होती है फिर मिन्हू की। अब जो मिन्हू होता है वो एक पोजीशन बनाता है और इतनी तेजी से वहां से निकलता है कि जो किंग होता है वो दिखता ही रह जाता है। और मिन्हू अचानक से किंग के सामने आ जाता है और किंग के सामने आने के बाद और ये सब नजारा देखने के बाद जो किंग होता है और भी जो है ना हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए कहने लगता है ये बहुत ही फास्ट है। और फिर वहां पर जो मेनन होता है उसे देखते हैं जो अपने शरीर के साथ ही चाटने में और अजीब चीजें करने में लगा होता है और बड़बड़ा रहा होता है, आई एम द स्ट्रॉन्ग, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और यही कहने में लगा होता है। और किंग उसे अजीब नजरों से देख रहा होता है। अब जो किंग होता है इन सभी को जो है ना एक जगह पर खड़े होते हुए जो कर्तव्य होता है, जो भी चीजें ये लोग कर रहे होते हैं, अपनी ताकत दिखा रहे होते हैं ताकि जो वीआईपी है इनकी तरफ जो है ना अट्रैक्ट हो, उन्हें देखे और उन पर सट्टा लगाए, बाजी लगाए ताकि ये लोग ज्यादा जीत सके। लेकिन जो किंग होता है ये सब देखने के बाद अजीब सा एक्सप्रेशन बनाते हुए कहने लगता है क्या मैं ही एक बुर्बक इंसान यहाँ पर खड़ा हूँ जो कि बस कुछ कर नहीं रहा है और इन लोगों को कुछ करते हुए देख रहा है। तभी किंग के कानों में किसी की आवाजें पड़ती है। अब किंग दूसरी तरफ देखता है तो एक बड़े से स्क्रीन पर जितने भी फाइटर होते हैं उन सभी का किसी न किसी फाइटर के साथ फाइट फिक्स हो चुका होता है और उसी की अनाउंसमेंट की जा रही होती है। और किंग का भी एक बंदे के साथ फाइट फिक्स हो चुका होता है, यहाँ तक कि उसके रूम में जितने भी लोग होते हैं उनका भी किसी न किसी के साथ फाइट फिक्स हो चुका होता है। अब सभी के सभी एक जगह पर खड़े होकर अपने जो ओपोनेंट है जिनके साथ वो फाइट करने वाले हैं उसे देखने लगते हैं। यहाँ पर बात करें किंग की तो किंग जिससे फाइट करने वाला होता है, जिससे उसकी फाइट फिक्स हुई होती है, उसका नाम होता है काई। फिर से सीन शिफ्ट होकर एक बिल्डिंग पर चला जाता है। उस बिल्डिंग के अंदर में दो लोग खड़े होते हैं और ये दोनों और कोई नहीं किम और चायून ही होते हैं। अब जो चायून होता है वो किम से कहता है क्या वो बंदा काय सच में इतना अच्छा फाइटर है? किम कहता है हाँ वो बहुत ही कमाल का लेटवाई फाइटर है। चायून कहता है लेटवाई फाइटर ये क्या होता है? किम कहता है ये एक बर्मी मार्शल आर्ट है जो मुay थाई के जैसा ही है, हालांकि कुछ अंतर है जो कि उसे और भी खतरनाक बनाता है और ये मार्शल आर्ट लोगों को बहुत ही ज्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। चायून कहता है मुay थाई ये वही खेल है ना जिसमें घुटना और कोहनी से हमला करने की पूरी छूट देता है? किम कहता है ले भाई उससे भी अधिक अनुमति देता है, न केवल दस्तानों के बिना लड़ते हैं बल्कि सिर पर वार करने की अनुमति भी देता है। अगर कोई अपने ओपोनेंट के चेहरे या उसके सिर पर माथे से वार करता है तो इंसानों के शरीर की हड्डियों पर एक घातक नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए ज्यादातर फाइटिंग टूर्नामेंट में इसे भी बैन कर दिया गया है। वहीं हम बात करें लेटवाई की तो उसका एक खतरनाक पहलू कहीं और ही छुपा हुआ है। ये सब सुनने के बाद चायून कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? किम कहता है लेटवाई में सिर के पिछले हिस्से और रीढ़ की हड्डियों पर हमला करने की अनुमति देता है और ये हमले इतने खतरनाक होते हैं कि किसी को घायल भी कर सकते हैं और किसी की जान भी ले सकते हैं, इसलिए इसे भी ज्यादातर जगहों पर बैन कर दिया गया है। किम कहता है अभी तक जितने भी इस फाइटिंग वर्ल्ड में फाइटर आए हुए उन सभी से ज्यादा अगर काई की बात करें तो उसके पास कॉम्बैट फाइट करने का जो अनुभव है इन सभी लोगों से बहुत ही ज्यादा है। उसके पर्सनल करियर के दौरान ही एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसे ढूंढ निकाला, तभी से जो काय है उनके लिए फाइट करता है। अब ऑर्गेनाइजेशन का नाम आते ही जो चायून होता है वो हैरान हो जाता है। किम कहता है मुझे लगता है जो काय है अब रिंग में फाइट करते करते बहुत ही थक गया है, अब उसे बहुत ही ताकतवर लोग और जाने माने फाइटर से फाइट करना है ताकि वो जो है ना सभी का जो अट्रैक्शन है अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ खींच सके। अब जो चायून होता है ये सब सुनने के बाद कहता है क्या हमारा किंग सेनहू जो है ना इस काय वाले बंदे से फाइट करके जीत भी पाएगा? अब ये जो किम होता है वो कहता है मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ, मैं भी यही देखना चाहता हूँ कि किंग आखिर क्या करता है। ये सुनने के बाद चायून कहता है व्हाट तुम्हें भी नहीं पता है? अब जो किम होता है वो कहता है किंग ने अभी तक जितने भी लोगों से फाइट किया है वो चोर या पैसा वसूली या फिर जो है ना ब्लैक बियर जैसे लोगों से फाइट किया है जिनके पास जो है ना असली मार्शल आर्ट क्या होता है उनका कोई अनुभव नहीं था। अब यहाँ पर बात करें काय की तो काय जो है ना एक मार्शल आर्ट है और वो जो है ना उससे फाइट करना ये जो है ना एक अलग ही जो है ना उसके लिए होने वाला है। और यहीं पर जो है ना वीडियो का एंड हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में भाई लोग हमने देखा था किम और चायून के बीच में बहुत सारी बातें होती है काय को लेकर, क्योंकि काय जो है ना बहुत ही खतरनाक मार्शल आर्ट जानता था और ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो किंग है काय से जीत भी पाएगा या नहीं जीत पाएगा, उस फाइट में क्या होने वाला है। तो बहुत सारी बातें इनके बीच में होती है और वहीं पर जो है ना पिछला वीडियो एंड हो गया था। तो अब आगे चलते हैं, एक रूम को देखते हैं और ये रूम जो होता है वो किसी और का नहीं हमारे किंग का होता है, उनके साथियों का होता है। और उस रूम के अंदर में 5 कैप्सूल जो होते हैं और उन सभी कैप्सूल के अंदर में किंग और उसके सभी साथी
सोए हुए होते हैं। अब जो केंग होता है वो जो है ना उठ जाता है और उठते हुए सोचने लगता है, पता नहीं मैं जो है ना कितने देर से सो रहा था। और तभी उसे जो है ना अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। और ये सब कुछ जो है ना महसूस करने के बाद अपने शरीर को हिलाते हुए जो है ना ये सब कुछ फील कर रहा होता है, और ये फीलिंग जो है ना उसे बहुत ही अच्छा जो है ना महसूस करा रही होती है। लेकिन तभी वो सोचने लगता है, नहीं, ये चीजें जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो मैंने पहले भी जो है ना महसूस की थी। और फिर उसे याद आ जाता है कि जब उसने जो है ना ब्लैक बेयर से फाइट की थी, और उस फाइट के दौरान जब वो बेहोश हो गया था और जब वो फिर वापस उठा था, तो उस दौरान भी जो है ना उसे इतना ही अच्छा फील हो रहा था। अब जो केंग होता है उसे अपने शरीर में कुछ और भी फील होने लगता है, और उसे एहसास होता है कि वो जो है ना पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब जो चश्मे वाला बंदा होता है वो भी उठ चुका होता है, और केंग से कहता है कि इतनी हैरान होने की बात नहीं है। जब कोई इंसान अपने मसल को अपने लिमिट से ज्यादा पुश कर देता है तो उसका जो डैमेज होता है वो बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाता है। और फिर जो चश्मे वाला बंदा होता है वो आगे ये भी बताता है कि उसके बाद जो इंसान होते हैं वो नॉर्मली जो है ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ये तो एक आम बात है, और मुझे लगता है कि तुमने कभी भी अपने शरीर को अपने लिमिट से ज्यादा पुश नहीं किया है। लेकिन जो केंग होता है वो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने किया था। जब मैंने ब्लैक बेयर से फाइट की थी तो उस दौरान अपने शरीर को सबसे ज्यादा पुश किया था, अपने लिमिट पर पहुंचा दिया था, और पूरी ताकत से मैंने उससे फाइट की थी। तो ये सुनने के बाद जो चश्मे वाला बंदा होता है वो किंग से कहता है, लेकिन फिर भी तुम्हारी जो रिकवरी है वो बहुत ही फास्ट है, बहुत ही फास्ट तुम्हारी रिकवरी जो ना हो रही है, और मुझे लगता है कि तुम्हारा जो शरीर है वो रिकवरी जो डोपिंग है उसके इफेक्ट में आ चुका है। किंग ये सब कुछ बातें सुनते रहता है और अचानक से बात को बदलते हुए चश्मे वाले बंदे से कहता है, देखो, ये ज्यादा बातें जो है ना इम्पोर्टेंट नहीं रखती है। कल से ही मैं एक बात को सोच सोच कर बहुत ही परेशान हो रहा हूँ। और ये सुनने के बाद चश्मे वाला बंदा एकदम शांत कि किंग जो है ना क्या कहना चाहता है। तो किंग जो होता है आगे कहता है कि कल आपने उन लोगों से मुझे बचाया, लेकिन इसी दौरान आप भी घायल हो गए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर जो है ना आप मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद जो चश्मे वाला बंदा होता है वो थोड़ा दुखी होते हुए कहता है, अच्छा ये बात है। और फिर किंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम मुझे मेरे बेटे की याद दिलाते हो। और चश्मे वाला बंदा जो होता है आगे कहता है कि मैं एक अच्छा बाप नहीं बन सका, मेरा जो बेटा है लोन सार के कर्जे में डूबा हुआ है। अगर मैं एक अच्छा पिता होता तो वो जो है ना मेरा बेटा इतने कर्ज में नहीं डूबा हुआ होता। अब ये सब सुनने के बाद जो केंग होता है वो चश्मे वाले बंदे से कहता है, अच्छा तो आप इसलिए यहाँ पर आए हुए हो। अब जो चश्मे वाला बंदा होता है वो केंग से कहता है, हाँ, ताकि मैं यहाँ पर आकर जो सारी चीजें जो बिगड़ी हुई है उसे सही कर सकूं। अब ये केंग जो ना सुनने के बाद थोड़ा हैरान हो जाता है। वही चश्मे वाला बंदा जो होता है वो केंग से कहता है, बट जब मैंने तुम्हें देखा तो जो है ना तुम्हें देखने के बाद मुझे जो है ना अपने बेटे की याद आने लगी, और मैं ये चीजों को जो है ना रोक नहीं पाया। और जो है ना जिसकी वजह से जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे कदम जो है ना एक जगह पर नहीं रुक पाए, और मैं जो है ना अपने आप ही तुम्हारी मदद करने के लिए जो है ना वहां पर चला गया। किंग सीरियस होते हुए कहता है, अपना समय बर्बाद करना बंद करो। ये बातें सुनने के बाद जो चश्मे वाला बंदा होता है वो हैरान हो जाता है और थोड़ा कंफ्यूज भी। लेकिन किंग आगे कहता है, जिंदा रहो और अपने असली बेटे की देखभाल करो। अगर तुम मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चश्मे वाला बंदा जो होता है किंग की बातें सुनते हुए उसे हैरानी से दिखने लगता है। लेकिन अगले ही पल चश्मे वाला जो बंदा होता है किंग को पकड़ते हुए कहने लगता है, यार तुम मेरी एक बार मदद करो, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। लेकिन किंग कहता है, अरे अरे मैं ऐसा नहीं कह रहा था। और तभी इन दोनों के कानों में किसी की आवाजें सुनाई देती है। अब दोनों उस तरफ देखते हैं तो ये आवाज है किसी और की नहीं बल्कि मेनन की होती है, जो कि गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, मैं मेन अरीना में क्यों नहीं हूँ। किंग और बाकी लोग जिनसे फाइट करने वाले होते वो सभी मेन अरीना में फाइट करने वाले थे, और इन सभी की फोटो के ऊपर पीले कलर की लकीर खींची गई थी जिस पर एम लिखा था। लेकिन मेनन जिस बंदे से फाइट करने वाला था, इन दोनों के फोटो के ऊपर पीले कलर की लकीर नहीं थी बल्कि सादा था जिस पर एस लिखा था। इसका मतलब था कि मेनन को मेन अरीना में फाइट करने के लिए नहीं चुना गया था, जिस वजह से मेनन बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। मेनन गाइड के कैमरे की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कमजोर हूँ? मैं अपने जीभ से अपनी कोहनी को छू सकता हूँ। चश्मे वाला जो बंदा होता है मेनन की हरकतें देखते हुए किंग से कहता है, मैंने सुना है सबसे ज्यादा ऑडियंस वाला मैच मेन अरीना में ही होता है, बाकी ड्रॉपिंग अरीना में होते हैं। पर बात यह है कि हम सभी को मेनन को छोड़कर मेन अरीना में जाने का मतलब है कि हमारा ओपोनेंट बहुत ही खतरनाक मोस्टर होने वाले हैं। किंग थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है कि ये हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है। किंग की बातें सुनने के बाद चश्मे वाला जो बंदा होता है हैरान होते हुए किंग से कहता है, ये हमारे लिए
अच्छी बात है, कैसे हो सकती है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? किंग अगले ही पल मुस्कुराते हुए चश्मे वाले बंदे से कहता है, क्या ये हमारे लिए एक अच्छा मौका नहीं है जिससे हम सभी वीआईपी को अपने रूम की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं? चश्मे वाला जो बंदा होता है ये सब सुनने के बाद किंग के देखते हुए कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अभी अचानक से मेनन किंग के सामने आते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेन अरीना सिर्फ ऑडियंस को इकट्ठा करने की जगह है? अचानक से मेनन के सामने आ जाने की वजह से किंग डर कर पीछे हो जाता है और फाइटिंग पोज में आ जाता है। लेकिन जो मेनन होता है अजीब तरह से हंसते हुए आगे कहने लगता है, मेन अरीना ये वो जगह है जहां पर 16 वीआईपी दिखाई देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन 16 वीआईपी की जिनके पास पावर है पूरी दुनिया को चलाने की। किंग कहता है, इसका मतलब वहां पर किम भी होगा? मुझे अपने माँ के बारे में जानना है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम एक गोदाम को देखते हैं। गोदाम के पास में जो है ना 3 गाड़ियां खड़ी होती है और गोदाम के अंदर में किम और चायून होते हैं जो कि खड़े होते हैं और आसपास जो है ना आग भी जल रही होती है। अब जो चायून होता है गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने सोचा था मैं मेन अरीना में जा रहा हूँ, पर मैं इस गंदी जगह पर क्या कर रहा हूँ? किम जो होता है चायून से कहता है, फाइटिंग वर्ड एक जो है ना सीक्रेट जगह पर है और इसका पता सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही होता है, इसलिए हमें मिलने के लिए इस जगह पर बुलाया गया है। फिर किम जो होता है लैपटॉप को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है हमारे अलावा और भी कोई है जो कि किंग के चैनल पर जो ना जुड़ चुका है। चायून जो होता है गुस्सा करते हुए कहता है, अचानक से ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या कोई हम पर पहले से ही नजर रखे हुए है? तभी जो है ना इन दोनों को किसी की आवाजें जो है ना सुनाई देती है और कोई जो है ना किम और चायून से कहता है कि मुझे लगता है आप दोनों को कोई गलत फहमी हुई है। ये दोनों जहां से आवाजें आ रही होती है उसी तरफ देख रहे होते हैं। सामने का सीन देखते हैं, सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी होती है और उसी ने जो ना ये बात बोली होती है। फिर हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है। इस लड़की का नाम होता है चा सिंग्यून और इसकी उम्र होती है 19 साल और ये जो है ना होनसिंग ग्रुप की सबसे छोटी बेटी होती है। चा सिंग्यून जो होती है वो कहती है, मेरा तो बस किंग नाम के लड़के में थोड़ी सी दिलचस्पी है, बस इतना ही है। आप लोग जो है ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। चायून जब चा सिंग्यून को देखता है तो बहुत ही गुस्से में आते हुए कहता है कि ज्यादा समय नहीं हुआ है जब इन लोगों ने मुझे कंपनी से निकाल दिया, अब जो है ना ये लोग चूहे की तरह मेरा पीछा कर रहे हैं। चायून के बातों से पता लगता है कि इसे जो है ना कंपनी से निकाल दिया गया है। क्यों निकाला गया है ये तो अभी फिलहाल पता नहीं चलता है। चायून जो होता है ना वो आगे जो है ना चा सिंग्यून को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है यंगर लेडी को जो है ना बॉस वाली चीजों में अब कुछ ज्यादा ही जो है ना दिलचस्पी हो रही है। और ये कहने के बाद जो है ना वो जाने लगता है, लेकिन फिर उसके कानों में जो है ना चा सिंग्यून की आवाजें सुनाई देती है जो कि कहती है, आप किसे जो है ना छोटी सिस्टर कह रहे हैं? मैं तो बस एक छोटी सी नाजायज बेटी हूँ। और फिर जो है ना सीढ़ियों से उतरते हुए चा सिंग्यून जो होती है ना वो आगे चायून से कहती है कि मैंने अपने दोनों भाइयों की कंपनी में मदद करने के लिए मैंने अपने स्कूल की पढ़ाई को भी छोड़ दिया। मुझे तो अपनी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन लोगों ने इतनी अच्छी जगह ढूंढ कर मुझे दी। चायून जो होता है वो गुस्सा करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता आप कौन सी साजिश रच रही हो, बेहतर होगा आप यहाँ से चली जाए। चा सिंग्यून जो होती है चलते हुए जो ना चायून और जो ना किम के सामने आकर खड़ी हो चुकी होती है। चायून जो होता है उसके सामने जो ना गाइड आ जाता है और उसे देखने के बाद चायून थोड़ा हैरान भी हो जाता है। लेकिन जो गाइड होता है वो चायून से कहता है कि वो जो है ना उसे मेन अरीना का रास्ता दिखाएगा और वहां तक जो है ना लेकर जाएगा। अब यहीं पर वीडियो का एंड हो जाता है।